है ना। तो एक्सेल इसीलिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेल सीखना बहुत जरूरी है ना। अगर अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है तो आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको इजी रहेगा काम करने में। हाय दिव्या, गुड मॉर्निंग। ओके, सो अभी हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल नोट डाउन द पॉइंट्स हियर। ओके, एंड एज आई सेड दिस इज अ रिकॉर्डेड सेशन। ये रिकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप में से किसी आपके फ्रेंड्स में से किसी ने अगर मिस कर दिया ये डेमो अटेंड करना, ओके, सो यू कैन शेयर दिस डेमो विद देम। ओके, और जितने लोग एनरोल करते हैं हम सभी को ये लिंक भेज देते हैं, ताकि क्या होता है कि कुछ रीजन से अगर वो नहीं आ पाए डेमो के लिए, तो ये सेशन रिकॉर्डेड करते हैं हम। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके बाद वाले सेशंस जो रहेंगे, यस दर्शन, यू रेज्ड योर हैंड, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? ऑल राइट, तो हम लोग हेलो ये, सर। ओके, आप कुछ बोल रहे थे? धनंजय बात कर रहे हैं हाँ धनंजय बोलिए। सर। अगर नेक्स्ट वीक से पॉसिबल है तो मैं ऑफलाइन आ जाऊँ। हाँ हाँ, हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन उसके ऊपर भी आएंगे हम लोग। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे वी विल नोट इट डाउन हियर। ओके, तो हम लोग अभी कौन से डेमो के लिए है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि ये सेशन रिकॉर्डेड रहेगा, इसके बाद वाले सेशंस जो भी रहेंगे इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते रिकॉर्डिंग, ये सेशन रिकॉर्डिंग क्यों रहता है, क्योंकि आपको पता चले कि डेमो में क्या हुआ था। लेकिन इसके बाद के सेशंस रिकॉर्डिंग नहीं रहेंगे। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस स्ट्रेट अवे, क्योंकि आप कोई भी क्लास मिस नहीं करो। आपके दिमाग में आया होगा ना कि ये तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके बाद वाले क्यों नहीं करेंगे, है ना। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं रिकॉर्डिंग नहीं करने के, रिकॉर्डिंग करने के डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगे। अगर मैंने चलो रिकॉर्डिंग कर दिया तो क्या होगा, आप रिलैक्स मोड में चले जाओगे। आप सोचोगे कि अभी तो नहीं हम क्लास अटेंड कर पाए, हम लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, है ना। लेकिन 3 घंटे का मूवी, आजकल 3 घंटे का मूवी भी कोई बैठ के एक साथ नहीं देख सकता है। इसके लिए मूवी का भी साइज कम कर दिया है डायरेक्टर्स ने, है ना। 2 घंटे 1.5 घंटे ऐसे मूवीज बन रहे हैं, क्योंकि 3 घंटा कोई बैठ के देख नहीं सकता है ना। और सेकंड थिंग, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, बट हम लोग वो देख के नहीं कर पाते। सेकंड थिंग क्या होता है, अगर आपने चलो वीडियोस देख भी लिए, तो आपको ऑनलाइन या इमीडिएटली जो क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस मिलने हैं वो मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो ऑफलाइन आके या ऑनलाइन आके, तो होगा क्या, अगर आपको कुछ डाउट है इमीडिएटली आप पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर कर सकते हो। वो आप रिकॉर्डिंग देखकर नहीं कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे हैं ना, यूडेमी, ऐसे बहुत सारे ये है अभी मार्केट में, जो कम फीस के अंदर ऐसे रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं, है ना। बाद में लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशंस कुछ नहीं होता है, बना के रखा है उन्होंने सिर्फ कि क्वेश्चन आंसर लेंगे ये करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर सेशन कोई नहीं लेता है। ठीक है, और हम लोगों को समझ में नहीं आता है फिर, और हम लोग फिर वो लिंक ढूंढने के लिए दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर वो समझ में नहीं आया तो तीसरा वीडियो देखते हैं, तो एक चीज ढूंढने के लिए हमको 4 वीडियो देखने पड़ते हैं, और फिर भी हमको वो डिजायर्ड रिजल्ट हम लोग नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोग ये रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं जब अपना लाइव क्लास स्टार्ट होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपने अटेंड करें क्लास और उसका बेनिफिट ले। ठीक है, अच्छा, अभी अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, ये जो अपना कोर्स है, तो हम लोग यहाँ पे, आपको क्या लगता है कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, व्हाट डू यू थिंक? फॉर्मूलाज फंक्शन सीखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। ओके, लेकिन किसी के दिमाग में आ रहा है कि जैसे हम लोग जब एक्सेल की क्लास लगाते हैं तो आपने सुना होगा कि बेसिक एक्सेल क्लास के लिए जा रहे हैं या एडवांस एक्सेल के लिए जा रहे हैं, है ना। ऐसा होता है, सुना है किसी ने कभी?
उसमें कैटेगराइजेशन होते हैं ना, बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल। जो लोग स्पेशली जो लोग ऑलरेडी एक्सेल पे काम कर रहे हैं, ऐसा होता है ना। आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, हाँ, हाँ ये हाँ एक सर, होता है। इंटरेक्टिव यस सेशन सर। है। मैं चाहता हूँ यस। कि आप लोग अनम्यूट करके बात करो। यस यस। ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप म्यूट करके सिर्फ सुनते रहोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं ऑनलाइन में स्टूडेंट्स है या नहीं है ना। तो आप बीच में अनम्यूट करके आप जो भी आपके ये डाउट्स है, क्वेश्चंस है, वो भी पूछ सकते हैं। और आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। ओके। बस सिर्फ आप बात होने के बाद म्यूट कर देना। ओके। तो जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, मार्केट में होता है कि बेसिक एक्सेल या एडवांस एक्सेल ये सीखना है ना। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बेसिक एक्सेल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू थिंक? बेसिक एक्सेल क्या होगा? मतलब बेसिक एक्सेल में क्या क्या चीजें सीखने मिलेगी? थोड़ा सा लाउडर। टेबल। ओके, यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं कि बेसिक एक्सेल में टेबल सीखने मिलेगा। आप बोल रहे हो टेबल, ठीक है, पॉइंट टेकन। और बेसिक फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट। अच्छा, मतलब बेसिक फॉर्मेटिंग वगैरह आप बोल रहे हो, फॉर्मेटिंग और सॉर्टिंग और चार्ट्स, ठीक है, और फंक्शंस, है ना, जो बेसिक फंक्शंस रहेंगे फंक्शंस जो रहते हैं वो कम इन कम इन। और कुछ बेसिक एक्सेल में? योर गुड नेम? रोहन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके। एनीथिंग एल्स यू थिंक कि बेसिक एक्सेल के अंदर हम लोग ये सीख सकते हैं? ऐसे कुछ आपके दिमाग में आ रहा है? जैसे पिवट टेबल होता है, पिवट टेबल, है ना। पिवट टेबल एक कंसेप्ट होता है एक्सेल के अंदर, एक टूल है पिवट टेबल। ओके। तो ये सारी चीजें बेसिक एक्सेल में आ सकती है ना। तो वैसे ही एडवांस एक्सेल में क्या आएगी फिर? यस, यस रोहन। सो वी हैव नोटेड डाउन एज चार्ट्स हियर, है ना। चार्ट्स हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। तो जैसे अभी बेसिक एक्सेल में ये सारी चीजें सीखेंगे, तो फिर एडवांस में क्या सीखेंगे? एडवांस में क्या सीखेंगे? एडवांस में सर लॉजिकल फंक्शन कैसे यूज लॉजिकल करेंगे। फंक्शन। ओके। लॉज लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन एंड लुकअप। लुकअप्स। ओके। लुकअप मैट्रिक्स इंडेक्स। इंडेक्स। तो इंडेक्स तो बेसिक मैच पाइवट है। इंडेक्स। टेबल्स। ओके। और पाइवट टेबल्स। यस। पाइवेट टेबल तो हमने मेंशन कर दिया ऊपर। चार्ट एंड डेटा स्लीकर्स एनालिसिस। ओके। बेसिकली एंड एक्सेल डैशबोर्ड एक्सेल। प्लानिंग डैशबोर्ड। क्या बोल रहे हो आप? एक्सेल? डैशबोर्ड। नहीं, आप इधर इधर टाइप कर दोगे क्या इसमें? आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक एक हो रहा है। यस यस सर। आप यहाँ पे जो कमेंट में ना टाइप कर दो। ओके। डैशबोर्ड बोल रहे हो क्या आप? यस यस। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके। यस डैशबोर्ड, यस ओके, ठीक है। यस सर। डैशबोर्ड, ठीक है। एंड लेकिन लेकिन अभी देखो, आप इसके अंदर अगर देखोगे ना, तो मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे लॉजिकल फंक्शन की आपने बात की, लुकअप्स की बात की, इंडेक्स की बात की। मैं बोल रहा हूँ लुकअप्स, इंडेक्स, ये तो बेसिक एक्सेल में भी हम लोग सीखेंगे ही। तो ये दोनों यस में सर। डिफरेंस क्या होगा? बेसिक एक्सेल में और एडवांस एक्सेल में डिफरेंस क्या होता सर है? डिफरेंस। हाँ, आप सर कुछ बोल रहे डिफरेंस थे। ये है कि अगर हम लार्ज डेटा पे जब काम करते हैं, या ओके। शुभम स्पीकिंग सर। हम्म। या शुभम बोल, गो जब अहेड। लार्ज डेटा पे काम करते हैं हम हाँ ऑफिस हाँ। में। यस। तो जो भी हम काम करते हैं वो स्मार्टली कैसे कर सकते हैं, ये सब फंक्शन का यूज करके। ओके। क्योंकि समटाइम्स इन ऑफिस वी यूज लुकअप फंक्शन, यानी दो बार लुकअप फंक्शन यूज करना पड़ता है, लुकअप के अंदर लुकअप फंक्शन करना पड़ता है, कंडीशन ज्यादा रहती है। करेक्ट। ठीक है। लुकअप के अंदर तो लुकअप फंक्शन यूज वो करना टाइम में पड़ता है, कंडीशंस ज्यादा ये रहती है, लार्ज डेटा होता है। तो शुभम, हाँ। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी देखो तो क्या आप होता भी है। स्मार्टली। हाँ, गो एड, गो एड। यस यस। हाँ बोलो शुभम, बोलो, आप बोलो। हाँ सर, वही बोलना।
ओके, तो हाँ सर, जैसे शुभम बता कभी रहे थे कभी कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी। हम्म, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, क्लाइंट आपकी के आवाज आ रही रिक्वायरमेंट के है। हिसाब से भी सर कुछ डैशबोर्ड बनाने, हाँ, डैशबोर्ड बनाने पड़ते हैं। करेक्ट। तो उसके हिसाब से भी एडवांस एक्सेल का काम आता है। कभी कभी जैसे इफ लॉजिक, इफ फंक्शन, जैसे नेस्टेड इफ भी यूज करना पड़ता है। करेक्ट। और उसके हिसाब से कुछ ऑटोमेशन भी कर सकते हैं अपन। अगर वीबीए और मैक्रो भी नहीं आता होगा तो हाइपरलिंक से भी अपन लिंक करके भी कुछ लिंक करके भी अपन कर सकते हैं उसमें। करेक्ट। तो उसके लिए एडवांस एक्सेल का नॉलेज बहुत नेसेसरी है। या करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो देखो अभी बेसिक एक्सेल और यस सर। एडवांस एक्सेल का या डिफरेंस सर। क्या है पता है क्या? बेसिक एक्सेल में क्या होता है, बेसिक एक्सेल में जो भी एक्सेल ने प्री डिफाइंड करके रखे हुए फंक्शंस है, फंक्शंस मैं देखो फंक्शंस बोल रहा हूँ, बहुत लोग इसका फॉर्मूला बोलते हैं इसको। जैसे अभी मान लो ये सम, हाँ सम का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, 2 + 2 4 होता है ना, ऐसा। तो बहुत लोग क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं। बट देन ये फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है? फंक्शन है। जो हम प्री डिफाइंड यूज करते हैं ना एक्सेल का, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इज इक्वल टू 2 + 2 ऐसे डाला, तो ये आपका जो बनेगा ये बनेगा फॉर्मूला। ये क्या बनेगा? फॉर्मूला। क्योंकि ये आपने आपने विदाउट फंक्शन यूज किए इसका आंसर लाया, राइट? तो ये बनेगा आपका फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। लेकिन यहाँ पे जब हम इस्तेमाल करते हैं फंक्शन को, एक्सेल के प्रीडिफाइंड फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं, इंटरव्यूज के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फॉर्मूला? ठीक है, तो लोग बोल नहीं पाते कि फंक्शन मतलब क्या और फॉर्मूला मतलब क्या। लोगों को क्या लगता है कि कुछ एडवांस या मल्टीपल फंक्शंस यूज करेंगे तो उसको फॉर्मूला बोलते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन फंक्शन और फॉर्मूला में ये डिफरेंस है कि जो प्री डिफाइंड चीजें यूज किए हैं उसको फंक्शंस बोलते हैं हम, और जो फॉर्मूला जो हम अपने हिसाब से डिराइव करेंगे उसको फॉर्मूला बोलते हैं। अब देखो फॉर्मूला में भी क्या होता है, प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करके भी फॉर्मूला बनता है। कैसे? जैसे मान लो आपको एक डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, लेकिन एक्सेल के पास प्री डिफाइंड फंक्शन के अंदर ऐसे अवेलेबिलिटी नहीं है कि सिर्फ वो फंक्शन यूज करो और आंसर मिल जाए। तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ लॉजिक यूज करना पड़ता है, फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है, और फिर उसका आउटपुट निकालना पड़ता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल किया और फिर आउटपुट लेकर आ गए। लेकिन आपने वो जो बनाया, वो जो आपका बना वो क्या बना? फॉर्मूला बन गया, है ना? लेकिन आपने उसमें जो यूज किया वो फंक्शंस यूज किए। ठीक है, हम लोग देखो स्कूल में जाते थे तो प्रैक्टिकल करते थे ना, इसमें ये मिलाओ तो ये कलर बन जाएगा, इसमें ये मिलाओ, है ना? तो वो जो उसको क्या बोलते थे? फॉर्मूला बोलते थे, क्योंकि ये मिलाओ तो ये कलर बन जाएगा, है ना? वैसा। तो हम लोग मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल करके जो बनेगा अपना, वो अपना एक फॉर्मूला बनेगा, है ना? ठीक है। और बेसिक और एडवांस एक्सेल में डिफरेंस यही होता है कि जो प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो एक्सेल ने बना के रखे हैं, अगर आपका लिमिटेड यूज है और सिर्फ वो यूज करके अगर आपका काम बन रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें, वैसी सारी चीजें आती है बेसिक एक्सेल में। ठीक है। लेकिन एडवांस एक्सेल में क्या होता है कि डिजायर्ड आउटपुट लाने के लिए अगर आपको कुछ लॉजिक्स यूज करना पड़ रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग सम लॉजिक्स, जैसे इसमें ये फिट कर दो तो अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, तो कई बार क्या होता है, मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ता है हमको अपने आउटपुट लाने के लिए। तो जो वो मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल करके जो आउटपुट आएगा, ये सारी चीजें हम लोग एडवांस एक्सेल में सीखने मिलती है। ठीक है, वो लॉजिक और वो लॉजिक्स को हम कैसे फिट करेंगे, वो मल्टीपल फंक्शंस को हम एक साथ कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, वो सारे टेक्निक्स जो सीखेंगे हम वो एडवांस एक्सेल में सीखेंगे। ये क्लियर है सभी को? ओके। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा, तो अपने कोर्स का नाम क्या है? अपने कोर्स का नाम क्या है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। तो अभी आप बोलोगे कि फिर ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्यों जोड़ दिया है एडवांस एक्सेल में, है ना? तो इसको हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल इसके लिए बोला है बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक ईच एंड एवरी एग्जाम्पल्स
which is used practically in current scenarios. आपके ऑफिस ऑपरेशंस में कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, जो रेगुलरली यूज होता है आपको, ताकि आप यहां से सीखो। इस एग्जाम्पल को आप सिर्फ क्या करो, आपके डेटा के साथ फिट इन करो। तो जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अभी करंट सिनेरियोज में जो भी चल रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग उसके एग्जाम्पल्स बना करके हम लोग लेते हैं, ताकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज आप यहां से उठाओ और आपके ऑफिस में फिट इन कर दो, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे। आपको सिर्फ करना क्या है, हम लोग यहाँ पे सैंपल डेटा इस्तेमाल करेंगे। यू हैव टू यूज योर रियल डेटा। आपको सिर्फ वो लॉजिक ये करना है, रियल डेटा को ये सैंपल डेटा से रिप्लेस करना है। और जो फंक्शंस, जो फॉर्मूलाज आप यहाँ पे सीखोगे, जो ट्रिक्स आप यहाँ पे सीखोगे, उसको आपको सिर्फ वहां पे अप्लाई करना है, तो आपका काम बन जाएगा। इसके लिए इसको नाम क्या दिया है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल। सो फार एनी क्वेश्चंस, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, यहां तक के कुछ क्वेश्चंस है? नो सर। नो No, सर। sir. ग्रेट। अगर हाँ आपको सर। कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो अभी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़े फिर। यस सर, गो इट। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हम लोग यहाँ पे एक, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी। व्हाई डू वी वांट टू लर्न एक्सेल, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में पूछा था, है ना, हमको एक्सेल सीखना क्यों है? तो आंसर क्या क्या आए थे अपने करियर के लिए, है ना, करियर ग्रोथ के लिए, करियर ग्रोथ। और क्या आया था किसी का आंसर इसमें, टू वर्क इन एमएनसी, है ना, टू वर्क इन एमएनसी, और टू एनहेंस स्किल सेट्स। ओके, एनहेंस स्किल सेट्स। और किसने क्या आंसर दिया था, और क्या आंसर आया था अपने इसमें, Exposure. एक्सपोजर। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे करियर ग्रोथ। ओके, एक्सपोजर डाल देते, चलो, एक्सपोजर। और ओके, और क्या रीजंस हो सकते हैं एक्सेल सीखने के, एक्सेल सीखने के और क्या रीजंस हो सकते हैं? सो दिस इज वेरी इजी टू लर्न, इजी टू लर्न एप्लीकेशन। इजी टू लर्न एप्लीकेशन क्यों बोला है मैंने, क्योंकि अगर आप प्रॉपर गाइडेंस में सीखोगे, देखो दो दो चीजें होते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं हम लोग, और कॉलेज में जाके सीखने में, और एक्सटर्नल एग्जाम जब देते हैं हम लोग, वो देने में फर्क होता है ना। कितने लोग मानते हैं ये बात, मानते हैं ना ये बात? अगर हम एक्सटर्नल एग्जाम देंगे और अगर हम इंटरनल कॉलेज के थ्रू जाके एग्जाम देंगे, तो बहुत डिफरेंस है। हमको एक्सटर्नल एग्जाम्स में क्या करना पड़ता है, खुद से बहुत मेहनत करना पड़ती है ना। लेकिन अगर आप इंटरनल जाओगे, कॉलेज अटेंड करोगे, तो क्या होता है, इजी होता है ना एग्जाम्स में। मतलब ज्यादा अपने को इतना ज्यादा बर्डन नहीं आता हम लोगों पे, हम लोग कॉलेज में सीखते हैं और अपने को एग्जाम देने में आसानी होती है। और एक्सटर्नल में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत डालने पड़ते हैं। इसीलिए इजी टू लर्न एप्लीकेशन क्यों बोला है, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास सीख रहे हो जिसको एक्सेल का नॉलेज है, तो आपको वो समझने में, सीखने में आसानी होगी। और आप जब उसको अप्लाई करोगे, ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया इजी टू लर्न एप्लीकेशन। और इसके क्या ये हो सकते हैं रीजन, Time management. If you know the टाइम formulas, मैनेजमेंट, yes, if you know the formulas, then करेक्ट, it will be easy. करेक्ट। सो टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, तो सेव टाइम। अच्छा, और आपने बताया था क्या, आपने बताया
हाँ, एवरी इंडस्ट्री में, एवरी इंडस्ट्री एक्सेल इज यूज्ड इन एवरी इंडस्ट्री। अब मैं एवरी इंडस्ट्री बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, आप एमआईडीसी में भी जाओगे तो एक्सेल लगेगा, किसी सीए फर्म में भी जाओगे तो एक्सेल लगेगा, बीपीओ में काम करोगे एक्सेल लगेगा, आईटी में जाओगे एक्सेल लगेगा। तो एक्सेल जो है ये क्या है, अभी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है। आप इंटरव्यू को जाओगे ना, किसी भी एरिया में किसी भी डोमेन में, तो एक्सेल का नॉलेज है या नहीं ये चेक करते हैं। जैसे अपना ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है वैसे एक्सेल इंपॉर्टेंट बन गया अभी, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर एक्सेल पूछते ही पूछते हैं। कोई भी एरिया के इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो आपको बेसिक एक्सेल नॉलेज तो होना जरूरी है, मस्ट है। इनफैक्ट आप देखोगे ना अभी, तो एक्सेल इज वाइडली यूज्ड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एज वेल। जैसे आप देखोगे पहले सिर्फ ऑफिसेस में एक्सेल इस्तेमाल होते थे, है ना। अभी अगर आप जाओगे चेक करोगे तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में जो शॉप्स होते हैं, शॉप्स के अंदर भी इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करने के लिए एक्सेल का इस्तेमाल होता है। जैसे अपनी छोटे छोटे अभी लक्ष्मी रोड एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जितने भी शॉप्स है, ये लोग इन्वेंट्री वगैरह क्या कहाँ पे मैनेज करते हैं, ये एक्सेल के अंदर इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। तो वहां पे रिक्वायरमेंट होता है एक्सेल यूज करने वाले बंदों का, क्या। तो हर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। सेव टाइम हमने मेंशन किया, और क्या रीजन बताया था आपने। Even I want to add one more point that if we learn the advanced Excel, then it will add the value to the employee in the team. करेक्ट। तो यहाँ पे मैं जैसे मैंने बताया था, वाइडली वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन, एंड देन दिस विल add value add value to your प्रोफाइल। जैसे आपने सही बताया कि देखो अभी इंडस्ट्री में हम लोग जब काम करते हैं, अब आपको एक्सेल आ रहा है, आपके कलीग को एक्सेल नहीं आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, मैनेजर्स एक्सेल यूज करते हैं, कभी कभी वो लोग भी फंस जाते हैं। और अगर आपको एक्सेल पता है और अगर आपने आपके मैनेजर की हेल्प कर दी, तो आपके टीम में कहां पे स्टैंड करोगे आप। आपके टीम में आपकी टीम में आप कहां पे स्टैंड करोगे। डेफिनेटली आपका मैनेजर हर बार आपको आवाज देगा, क्योंकि उसको Yes, we हेल्प will. चाहिए, है Yes, ना। we will in the front. करेक्ट, वी विल बी इन द फ्रंट ऑफ मैनेजर्स रो, राइट। तो मैनेजर आपको हमेशा बुलाएंगे ये चीज के लिए, बिकॉज ही नीड सम हेल्प फ्रॉम यू। तो आप हमेशा हाईलाइटेड रहोगे। और सिर्फ ये मैनेजर की बात नहीं होती है, सिर्फ मैनेजर तक लिमिटेड नहीं होता ये एडवांस लेवल पे जब आप हायर मैनेजमेंट में जब मीटिंग्स होते हैं तो आपका नाम रिकमेंड होता है, अरे दिस पर्सन नो एक्सेल वेरी वेल। तो हर एक ऑपरेशंस में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक रिक्वायरमेंट ऐसा होता है जो एक्सेल पे काम करने वाले बंदे चाहिए, है ना। तो आपका प्रेफरेंस बढ़ जाता है, एंड देयर इज वेयर यू कैन स्विच योर करियर फ्रॉम ऑपरेशंस टू डेटा एनालिस्ट। तो यहाँ पे एक चीज क्या होगी, और स्विच करियर। बहुत लोग अपना करियर स्विच करने के लिए भी एक्सेल क्लास लगाते हैं, क्यों। अभी काम कर रहे हैं ऑपरेशंस में, बीपीओ में, ओके। अब एक्सेल सीखोगे, एक्सेल सीख के डेटा एनालिस्ट का कोई रोल मिल जाएगा, और उसके बाद आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ओपनिंग्स आते हैं डेटा एनालिस्ट के, ठीक है। तो करियर स्विच हो जाता है फ्रॉम बीपीओ इंडस्ट्री टू आईटी इंडस्ट्री। आई एम वन ऑफ द एग्जाम्पल, आई एम द लाइव एग्जाम्पल। आई वॉज वर्किंग इन बीपीओ फर्स्ट, देन आई मूव्ड इनटू आईटी कंपनी, ओके। तो ये बहुत हेल्प करता है। और आईटी कंपनी में मूव करने का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब लोग सोचते हैं अभी मैं आईटी कंपनी में कैसे जाऊंगा एक्सेल सीख के, मेरा तो बैकग्राउंड कॉमर्स का है ना। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, इवन आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। तो ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आईटी में आपको एंट्री नहीं है। यू नीड एक्सपर्टी, स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स है तो कॉमर्स के बैकग्राउंड का बंदा भी एक जावा डेवलपर बन सकता है। इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं। और आईटी इंडस्ट्री में जो है ना, क्वालिफिकेशन से ज्यादा स्किल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन अभी एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कोई भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, वैसा। बट दे फोकस मोर ऑन स्किल्स। अगर आपका स्किल्स अच्छा है, आपकी पकड़ है, तो आपका आईटी में मूवमेंट बहुत आसान है। आपका बस इंटरव्यू क्रैक करने को आपको आना चाहिए टेक्निकल राउंड, दैट्स इट।
ठीक है, तो स्विच करियर। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? इजी टू लर्न डाल दिया हमने। अच्छा अभी देखो, हम लोगों ने यहाँ पे क्या मेंशन किया था? टाइम मैनेजमेंट। अच्छा टाइम मैनेजमेंट, जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? अभी देखो, एक काम आप कर रहे हो एक्सेल के ऊपर, आपको पता नहीं है कि उसको स्मार्ट वे में कैसे करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? उसको मैन्युअली कर रहे हो। जब आप सीख जाओगे, फंक्शन सीखोगे, उसके थ्रू आप नए नए फॉर्मूलेस बनाओगे, कुछ ट्रिक्स टेक्निक्स ऐसे सीखोगे जिसकी हेल्प से आप 4 घंटे का काम आप एक बोलते हैं ना 10-15 मिनट में भी कर सकते हो। अभी रिसेंट एक बैच का मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों का एक एग्जांपल कवर किया हमने, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग मैक्रोज लेते हैं अपने एडवांस एक्सेल में। हम लोग आगे उसके ऊपर भी आएंगे। तो हमने वो एग्जांपल कवर किया। बंदे ने यहाँ से जाने के बाद इमीडिएटली घर पे, अब देखो जब हम सीखते हैं ना तो अपना वो जो क्यूरोसिटी है ना वो भी वैसी होनी चाहिए। अगर हम कुछ चीज सीखते हैं तो उसकी क्यूरियोसिटी भी वैसी होनी चाहिए। जैसे 14th फेब आता है तो गर्लफ्रेंड को गुलाब लेना है ना? हम लोगों का क्यूरियोसिटी रहता है, हम लोग फ्लावर शॉप ढूंढते हैं, है ना? अगर नहीं मिला तो बेचैनी हो जाती है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो वैसा क्यूरियोसिटी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सीख रहे हैं तो हम घर पे जाने के बाद ये देखें कि ये एग्जाम्पल हम फिट इन कैसे कर सकते हैं अपने डेटा पे, है ना? अपने डेटा पे इसको किस तरीके से हम फिट इन करेंगे। तो बंदे ने क्या किया, यहाँ से जाने के बाद उसको अपने लाइव डेटा के ऊपर काम किया। अब देखो, वीकली एक बार वो काम करते थे पूरा 9 घंटे के लिए। पूरा 9 घंटा उनका जाता था वो काम में। हफ्ते में एक बार वो टास्क करना पड़ता था, महीने में 4 बार या 5 बार। ठीक है, जैसे उन्होंने वो ट्रिक सीखी, जाके अप्लाई की, अब उनका वो 9 घंटे का काम हार्डली कितने मिनट में होता होगा? व्हाट डू यू थिंक, कितने टाइमिंग में होता होगा वो काम? 9 घंटे का काम कितने टाइम में होता होगा? 45 मिनट्स? 2 hours, 2 आवर्स, ओके। 2 घंटे, और एक और क्या गेसिंग है आपका? hours. 20 minutes. 20 मिनट्स, ओके। 30 minutes सर, 30 minutes। 30 मिनट्स, ओके। हाँ। अब मैं जो आपको नंबर्स बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स में वो काम कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो सारी चीजें अप्लाई करके रख दी। ठीक यस। है, अब वो 9 घंटा चिल करते हैं। अब तक उन्होंने मैनेजर को बताया नहीं है कि ये मैंने अप्लाई किया है। लेकिन इसमें देखो दो चीजें हैं, अगर आप आपके मैनेजर को बताओगे तो क्या होगा? आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस आपका काम भी बढ़ जाएगा, विच इज गुड। यू विल गेट टू नो न्यू थिंग्स, आपके पास नए नए रिक्वायरमेंट्स आएंगे, नई नई चीजें सीखने मिलेगी। ठीक है। on the other part in the learning phase, you can save that time and you can learn new things। अब चिल करना सही है या नई चीजें सीखना सही है? तो मान लो अगर आपका एक दिन में 9 घंटा अगर आपका कोर आपका काम करने में जाता था, और वो 9 घंटे में से आपका मान लो 15 मिनट चला गया, ठीक है, और आपका टाइम सेव हो गया। अब आपके मैनेजर को पता है कि ये बंदा काम कर रहा है, लेकिन आप वो टाइम यूटिलाइज कर रहे हो कुछ सीखने के लिए, तो कैसा रहेगा? आप नए नए एडवांस चीजें और सीखते जाओगे। कुछ और आप, जैसे अभी आपने ये करके रख दिया, ऐसे ही सिमिलरली आप दूसरा कोई डेटा है आपके पास, उसके ऊपर काम करो। डायरेक्टली मैनेजर को एक चीज बताओगे और आपके पास कोई नया रिक्वायरमेंट आएगा, हो सकता है कि वो रिक्वायरमेंट के बारे में आपको उतना नॉलेज नहीं हो, और एक्सपेक्टेशन तो बढ़ जाएंगे मैनेजर के। तो फिर वो एक्सपेक्टेशन मीट अगर नहीं कर पाया आप, तो फिर वो वहां पे क्या होगा? आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसके लिए क्या है, जब आप एक चीज सीख रहे हो, आप सिमिलरली दूसरे डेटा को लो, ऐसे ही कुछ काम करो, दूसरे अपने जो भी फंक्शंस फॉर्मूला जो भी ट्रिक्स रहेंगे टाइम रिड्यूस करने के लिए, वो करके देखो। और एक साथ आप बताओगे तो होगा क्या? एक साथ बताना मतलब क्या है? पहले एक बताओ, जो पत्ते डालते ना, एक एक पत्ता डालना है हमको, हुकुम का एक का लास्ट में रखना है, वैसा। तो एक एक चीज आप बताओगे ना, तो आपके मैनेजर को आप में कॉन्फिडेंस आएगा, अरे ये बंदे को बहुत नॉलेज है। तो वैसे वैसे आपके पास नए नए रिक्वायरमेंट्स आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फिर आपका टाइम सेव करके नई चीजें भी सीख सकते हो। और जब आप ऐसा टाइम सेव करते हो, अभी बहुत से ऑफिसेस के अंदर जो है ना, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स एज अ प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, कि टाइम रिडक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, येलो बेल्ट ग्रीन बेल्ट ऐसे करते हैं, इसके ऊपर टाइम
सेव करने के ऊपर, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें सेव टाइम करना मतलब जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी कंपनी में टाइम सेव करना मतलब इसको क्यों इंपॉर्टेंस दिया जाता है? नया बिजनेस ला सकते हैं, या तो क्या है, या तो ये होता है ना, पहले 5 लोग काम कर रहे थे, अभी 2 लोगों में काम होगा, तो उनका पैसा बचेगा, एफटीज, सेव एफटीज। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप सोचोगे कि अरे मैं अगर एफटीज कम करने जाऊंगा तो मेरे कलीग्स का जॉब जाएगा, है ना। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और आके करेगा, और कोई और आके करेगा तो हो सकता है आपका भी जॉब चला जाए, है ना। तो इंडस्ट्री में क्या है ये, मतलब ठीक है, ये हम लोग एक सॉफ्टवेयर नोट के ऊपर ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी का जॉब जाता नहीं है। जब कंपनी के पास टाइम सेविंग मैकेनिज्म्स बनते हैं ना, तो क्लाइंट से काम बढ़ जाता है, काम क्लाइंट से जो काम है ना वो बढ़ जाता है। जैसे अभी पहले 5 FT का काम था, अरे ये लोगों ने तो एफिशिएंटली इसको दो दो FT पे लेकर आ गए, तो जो काम क्लाइंट कर रहा है वो भी काम हो सकता है आपके पास आ जाए, तो वो लेवल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज थी अपनी टाइम सेविंग पे। और क्या था फिर इसमें, स्विच करियर हमने देख लिया, हमने ये सारी चीजें कवर कर ली। एनीथिंग एल्स यू थिंक कि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं हम लोग? फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप, करेक्ट, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग पे भी बहुत सारे जॉब्स है, फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप। अच्छा, जब आप टाइम सेव करते हो ना, टाइम सेव करते हो, लेकिन टाइम सेव करने के साथ साथ एक और चीज होती है, वो क्या होती है? एक्यूरेसी, है ना। मैनुअल काम करने में क्या होता है, मैनुअल काम करने में क्या होता है, हो सकता है कि एक स्टेप आप मिस कर दो, एक स्टेप मिस कर दो आप, और जब 4 स्टेप 5 स्टेप आगे जाओगे, फिर रियलाइज होता है अरे ये डेटा, ये आउटपुट तो सही नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? फिर आपको फिर से चेक करना पड़ेगा, अरे ये स्टेप मिस हो गया था, फिर से आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेक्निक्स ट्रिक सीखोगे, ठीक है, और उसके हिसाब से काम करोगे, तो होगा क्या, आपका एक्यूरेसी 100% रहेगा, एक्यूरेसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू थिंक कि यहाँ पे डालना चाहिए? अच्छा, Organizing the data easily. ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इजीली, ओके, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इजीली, ठीक है। एक और चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, एक्सेल इज यूज्ड वाइडली फ्रॉम बेसिक टू डेटा साइंस लेवल। अगर आप डेटा साइंटिस्ट भी बन जाते हो ना, तो डेटा साइंटिस्ट के पास भी एक्सेल का काम होता ही है। एक्सेल इज मस्ट इन द फ्लो ऑफ डेटा एंट्री टू डेटा साइंस। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री में डेटा साइंस के रोल्स है, लेकिन एक्सेल काम आता ही है वहां पे, एक्सेल का रिक्वायरमेंट होता ही है वहां पे। क्यों होता है एक्सेल का रिक्वायरमेंट वहां पे? क्योंकि डेटा कहीं पे भी स्टोर होने दो, डेटा कहीं पे भी स्टोर होने दो, सर्वर पे स्टोर होने दो, किसी एक्सेल के अंदर स्टोर करने दो, किसी डेटाबेस में स्टोर करने दो, जब डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा हमको, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है वो एक्सेल में, एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करके लाना पड़ता है, उसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ता है, और वो एनालिसिस का इंसाइट्स हमको मैनेजमेंट को देना पड़ता है। तो ये बेसिक चीज है। तो इसीलिए एक्सेल डेटा एंट्री से लेके डेटा साइंस तक हर फेज में, हर फेज में इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं डेटा एंट्री टू डेटा साइंस। एनी क्वेश्चंस हियर, एनी क्वेश्चंस सो फार? अच्छा, हमने यहाँ पे करियर ग्रोथ No. मेंशन किया। अच्छा, एक चीज इसके अंदर क्या रह गई पता है? न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज। अब न्यू अपॉर्चुनिटीज क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर आप एक्सेल सीखोगे तो न्यू अपॉर्चुनिटीज क्यों आएगी? क्योंकि होता है ना कि MIS के रोल निकल जाते हैं, डेटा एनालिस्ट के रोल निकल जाते हैं, और अगर आपको एक्सेल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप ये सीख जाओगे और ऐसा कोई रोल आता है, तो आप IGP थ्रू क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए अगर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी है तो आप वो ग्रैब कर सकते हो,
इसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज हमने यहाँ पे मेंशन किया है. एनी क्वेश्चंस इन दिस? और किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चन है कि हम एक्सेल क्यों सीखना है हमको? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोर्स कंटेंट अपना क्या क्या होगा. ठीक है, कोर्स कंटेंट अपना क्या क्या होने वाला है. तो अपने अपने कोर्स कंटेंट में क्या क्या आएगा, हम लोगों ने देखो पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था. कब? जब हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक और एडवांस एक्सेल का डिफरेंस देखा था, है ना. तो अपने कोर्स कंटेंट में क्या क्या हो सकता है, व्हाट डू यू थिंक, हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे? जैसे फंक्शंस मेंशन किए किसी ने, लुकअप्स मेंशन किए, है ना, पाइवेट टेबल मेंशन किया था हमने, सॉर्टिंग, फॉर्मेटिंग, व्हाट एल्स, डैशबोर्ड्स, ठीक है, चार्ट्स, व्हाट एल्स, डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालाइज कैसे करना है, और डेटा का समराइजेशन कैसे करेंगे हम लोग, और डेटा को समराइज कैसे करेंगे, और क्या होगा, वी विल लर्न सम ऑटोमेशन, रिकॉर्डिंग, मैक्रोज. किसी ने सुना है मैक्रोज के बारे में? सुना है आपने? क्या काम करता है मैक्रोज? क्या करता है? ऑन अ सिंगल क्लिक यू विल गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट. इसका क्या मतलब है? तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना हमको, है ना. सो बेसिकली क्या होता है, जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं अपने, जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट करके रख सकते हैं. जैसे मैंने एग्जांपल बताया एक कलीग का, उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल सीखा, जाके उसको अप्लाई किया, तो उनको वो डिजायर्ड रिजल्ट मिला कम समय में. तो जो भी आपके डेली रेगुलर एक्टिविटीज होते हैं, जैसे एक्सेल में आप काम कर रहे हो, आपको पता है कि डेली वो एक्सेल एक डेटा खोलना है, डेटा को सॉर्ट करना है, कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, फिल्टर्स लगा के कुछ डेटा निकालना है, बाकी डेटा नहीं लेना है. ठीक है, फिर उसका रीअरेंज करना है डेटा को सॉर्टिंग करके, या तो ये शीट का डेटा कॉपी करना है दूसरे शीट में लेना है, 4 शीट में डेटा है कॉपी करके एक शीट में लेना है. रिपीटेटिव टास्क जो भी आप डेली वही करते हो, ठीक है, डेली वही करते हो, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग इसके थ्रू. तो आप क्या करोगे, इसको ऑटोमेट करके रख दोगे, तो जो काम आप कर रहे हो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 8 घंटे में, एक बार उसको ऑटोमेट करके रख दो, उसको असाइन कर दो एक बटन के ऊपर, जब भी आप फाइल खोलो बटन क्लिक करो, दैट्स इट. तो जो आपका 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का जो टाइम है वो रिड्यूस होगा, और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका काम हो जाएगा. या डिपेंडिंग ऑन योर डेटा साइज, जैसे आपका डेटा साइज जितना ज्यादा होता है उतना टाइमिंग वो लेगा, लेकिन डेफिनेटली जितना टाइम आप अभी ले रहे हो मैन्युअल एफर्ट्स डालने में, उससे बहुत कम टाइम लगने वाला है. सो दैट वी विल लर्न इन, हाँ, सेकेंड्स में. या वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. और क्या सीखेंगे यहाँ पे हम लोग जैसे भी फंक्शंस मैंने मेंशन किया यहाँ पे, तो हम लोग सीखेंगे डायनामिक फंक्शंस, डायनामिक फंक्शंस, फॉर्मूलाज. ओके, अब डायनामिक फंक्शंस मैं क्यों बोल रहा हूँ, डायनामिक फंक्शंस क्यों बोल रहा हूँ, जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन बना के रखा है एक्सेल ने, ठीक है, वो हमने डाल दिया, आउटपुट आ रहा है, लेकिन मान लो आपका डेटा चेंज हो गया, फिर आप हर बार फॉर्मूला चेंज करते बैठोगे? नहीं. तो हम डायनेमिकली ऐसा कुछ करेंगे कि कुछ भी हो जाए वहां पे, यहाँ पे हमको आउटपुट मिलता रहेगा. सो दैट इज व्हाई आई मेंशन डायनेमिक फंक्शंस. डायनेमिक फंक्शंस, देन डायनेमिक चार्ट्स, और we will learn subtotals, anything else which is coming in your mind, logical, लॉजिकल फंक्शंस तो फंक्शंस में ही आ जाएंगे, और डेटा टाइप्स, डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम कंसेप्ट,
और कुछ आ रहा है आपके दिमाग में? डेटा वैलिडेशन, गुड. डेटा वैलिडेशन, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मेनी मोर थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. मतलब यहाँ पे वो लिस्ट करना जो है ना सही नहीं रहेगा. इतने अपने एग्जाम्पल्स में हम लोग कवर करने वाली चीजें, ठीक है. लेकिन ये बेसिक जो भी चीजें हम लोग कवर करते हैं, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे इसको नोट डाउन करके रखते हैं, ठीक है. तो हम लोगों ने ये ले लिया. हम लोग टाइमलाइंस भी देखेंगे. टाइमलाइंस, टाइमलाइंस पता है किसी को? टाइमलाइंस, स्पार्क लाइंस यूज नहीं किया है, ठीक है. देन वी विल लर्न स्लाइसर्स. स्लाइसर सीखेंगे हम. एनीथिंग एल्स? ग्रुपिंग ऑफ डेटा, ये एक देख लेंगे, ठीक है. तो ये सारी चीजें अपने कोर्स कंटेंट में आने वाली है. एनी क्वेश्चंस इन कोर्स कंटेंट? यस. डीएसए? नो. So basically, see, about data structure, we are going to, you know, creating data sets here itself. Okay. जैसे अपना एग्जाम्पल्स हम लोग कवर करते हैं, तो उसके साथ साथ ही हम लोग डेटा क्रिएट करना भी यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है. डेटा क्रिएट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम, अगर बड़ा डेटा क्रिएट करना है, जो डमी डेटा बोलते हैं हम लोग, जैसे उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है. तो स्ट्रक्चरिंग डेफिनेटली जब हम वो सीखेंगे तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर का ही एक टाइप होता है. हाँ, जैसे अभी डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके अंदर मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि डेटा टाइप्स, तो ये डेटा टाइप्स हम लोग सीखेंगे. अब डेटा स्ट्रक्चर में क्या है इंपॉर्टेंट, डेटा टाइप्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो उसमें जैसे डेटा टाइप्स होते हैं, हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप्स सीखने वाले हैं. तो ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं. तो मैंने टाइमलाइंस डाल दिया, स्पार्क लाइंस डाल दिया, स्लाइसर्स, ग्रुपिंग, ठीक है. एनीथिंग एल्स यू थिंक कि यहाँ पे होना चाहिए? Sir, what is रेफरेंसिंग, analysis? रेफरेंसिंग, रेफरेंसिंग, सेल रेफरेंसिंग. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए आप. What is analysis? व्हाट इफ वो एनालिसिस, करेक्ट. हाँ, व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ. वो यूज नहीं किया है सर कभी. आपने यूज नहीं किया है? नहीं. अच्छा, हम इसलिए. लोग यूज करेंगे इसको. व्हाट इफ ओके. एनालिसिस को भी हम लोग यूज करेंगे. और ओके बहुत सर. मजेदार एग्जांपल्स है व्हाट इफ एनालिसिस में, आपको बहुत मजा आएगा. ओके सर. हम लोग ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस में, जो अपने फाइनेंशियल्स के अंदर, फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत हेल्पफुल रहते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, ठीक है. हम लोग वो देखने वाले हैं इसमें, ठीक है. एनी क्वेश्चंस इन दिस? डेटा प्रेजेंटेशन, तो डेटा प्रेजेंटेशन, ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे. तो बेसिकली डेटा प्रेजेंटेशन में क्या है, ये जो चार्ट्स हम लोग सीखने वाले हैं, डैशबोर्ड सीखने वाले हैं, तो डेटा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी यहाँ पे फिर कवर अप हो जाता है कि डेटा को कैसे कवर करते हैं. पिवट टेबल में कवर हो जाता है डेटा प्रेजेंटेशन, वो एक आ जाता है, ठीक है. एनीथिंग एल्स? ठीक है, आगे बढ़े फिर हम लोग. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी सम की पॉइंट्स हियर, की पॉइंट्स ऑफ दिस क्लास. ओके, अभी की पॉइंट्स में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे वो देखते हैं. जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये सेशन अपना कैसे होने वाला है, इंटरेक्टिव सेशन होगा. इंटरेक्टिव सेशन रहेगा अपना. अब इंटरेक्टिव सेशन रहेगा मतलब ये नहीं है कि आप बस वीडियो देखो और आप अपना देख लो. इसके लिए क्या है, इंटरेक्टिव होगा. आप बात करोगे, हमारे बीच में कम्युनिकेशन वैसा रहेगा. अगर आपको डाउट है, आप अनम्यूट करो, डाउट पूछ लो. अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए, आप पूछ लो.
तो ये अपना सेशन रहने वाला है जो इंटरेक्टिव रहने वाला है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स कवर करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल कवर किया एक पर्टिकुलर चीज का, ठीक है, वो एग्जाम्पल कवर होने के बाद अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप अनम्यूट कर लो, पूछ लो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आप पूछ लो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है, इंटरेक्टिव सेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। ओके, अब जो भी हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे कैसे करने वाले, हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा, आपको पहले देखना है, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। तो आपने यहाँ पे लैपटॉप्स रखे हैं, आप आपका पर्सनल लैपटॉप भी ला सकते हो। अगर आप पर्सनल लैपटॉप लाते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट क्यों है, क्योंकि इजीली आपके पास नोट्स अवेलेबल रहते हैं आपके लैपटॉप में आपके तरीके से, है ना। जैसे अभी आप यहाँ के लैपटॉप में अगर आप कुछ नोट्स बनाते हो, फिर वो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे, आपके पास कैसे लोगे, है ना, वो चैलेंज है। इसके लिए अगर आपके पास खुद का लैपटॉप है तो आप जो भी यहाँ पे सीख रहे हैं इजीली वहां पे कर सकते हो। और ऑनलाइन वालों के लिए तो इजी है, क्योंकि वो लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो वहां पे वो उनके नोट्स बना सकते हैं, है ना। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा। तो अपना सेशन जो होता है डेली, मतलब वीकली, अपना जब भी बैच होगा, क्लास खत्म होने के बाद हम लोगों का एक अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम है, अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम है। अब ये अटेंडेंस मार्किंग होता कैसे है, ये होता है व्हाट्सएप पे। कैसे होता है, व्हाट्सएप पे। तो हम लोगों का एक ग्रुप क्रिएट होगा, वी विल क्रिएट अ ग्रुप, वी विल क्रिएट अ व्हाट्सएप ग्रुप। और जैसे अपने एनरोलमेंट्स होंगे वो ग्रुप में आप ऐड होते जाओगे, आप ऐड होते जाओगे। तो जो भी कम्युनिकेशन रहेगा हम लोग ये ग्रुप पे करेंगे। जैसे अपने क्लास के डिटेल्स, जैसे अपना क्लास कितने बजे है वो डिटेल्स मैं भेजता हूँ। अगर क्लास को अगर कुछ रीजन से छुट्टी है, वो कम्युनिकेशन वहाँ पे होगा। फेस्टिवल आते हैं उसके कम्युनिकेशंस वहाँ पे होते हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है, अगर किसी को कुछ डाउट है, जैसे आप यहाँ पे आपने देख लिया, घर पे जाके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते समय आपको प्रॉब्लम आ रहा है, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन दैट ग्रुप। सो queries can be posted in this WhatsApp group. Apart from this, we have Telegram groups as well. Okay, Telegram groups. अब ये Telegram groups जो है ये ओवरऑल सिर्फ स्टूडेंट्स लोगों के लिए नहीं है, दिस इज ओपन टू ऑल, दिस इज ओपन टू ऑल। इसमें एक्सेल के क्वेरी ग्रुप्स अलग है, वीबीए के क्वेरी ग्रुप्स अलग है, डेटा साइंटिस्ट के कोर्स के क्वेरी ग्रुप्स अलग है, सीक्वल के, पावर बीआई के, हर एक एरिया के क्वेरी ग्रुप्स अलग अलग है। तो अगर आप ये ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हो, अगर आपका कुछ डाउट है तो आप रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर आप आपका क्वेरी डाल सकते हो, और वहां पे हमारे एक्सपर्ट लेवल के जो भी लोग हैं जो रिप्लाई करते हैं वो आपको उसका रिजोल्यूशन देंगे। लेकिन अगर वहां पे वो रिजोल्यूशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, ऑफिस मैनेज करके ये करना पड़ रहा है वो हिसाब से, तो रजा सर उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, वीडियो क्रिएट करते हैं और यूट्यूब के ऊपर उसको पब्लिश करते हैं, ताकि वो आपको और क्लैरिटी मिले कि उसको आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्या होता है, क्वेरीज होता है, ठीक है। उसके बाद जॉब पोर्टल, जैसे बोलते हैं ना हम जॉब पोर्टल, वैसे अपना एएफसी केस का टेलीग्राम के ऊपर एक क्वेरी का ग्रुप जैसा है, वैसे जॉब का भी एक ग्रुप है, ठीक है, जहां पे अपने ऑलमोस्ट एचआर, रिज्यूम राइटर्स, बहुत सारे लोग हैं जो वो ग्रुप में हैं, ठीक है। तो वहां पे आप अगर जाके ज्वाइन करोगे तो जो भी नए जॉब रिलेटेड ये आते हैं, ओपनिंग्स आते हैं, वो सारे वहां पे अपलोड होते हैं, वो वहां पे आते जाते हैं। जैसे आपकी कंपनी में रिक्वायरमेंट है, आपने डाल दिया, ऐसे बहुत सारे रिक्वायरमेंट जो भी आते हैं वो वहां पे आपको देखने मिलेंगे। सो यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप एज वेल, जॉब्स ग्रुप, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये टेलीग्राम के अपने कुछ ग्रुप्स है, ठीक है। इसके अलावा क्या है अपना, हमने क्या देखा था की पॉइंट्स में, हमने ऑलरेडी क्या कवर किया था, ये सारे इंडस्ट्रीज के अंदर चलता है एक्सेल, ये हमने कवर कर दिया था। उसके बाद अपना
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमने देख लिया, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, इंटरेक्टिव सेशन हमने देख लिया। ओके, और इसके अंदर क्या बचा अपना, क्वेरी सॉल्विंग ले लिया। ओके, इसमें एक चीज क्या है, आपको मिलेगा लाइफ टाइम सपोर्ट। ओके, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। लाइफ टाइम सपोर्ट मतलब क्या, आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा मतलब जब आप एनरोल करोगे तो आप AFCKS के वेबसाइट पे जाके लॉगिन कर लो। जब आप लॉगिन कर लोगे तो हमारे जो भी नोट्स है क्लास खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे अपलोड करते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि नोट्स के बारे में, तो अगर आपको नोट्स जानने हैं कहाँ पे होते हैं तो वो अपने पोर्टल पे होते हैं। अब नोट्स में क्या क्या होता है, जो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं वो सारे एक्सेल फाइल्स हम क्या करते हैं, उसको उसको हम क्या करते हैं वहां पे जाके अपलोड करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये हमने यहाँ पे कितने एग्जांपल्स कवर किए, तो यहाँ पे हमने 16 टू 26 एग्जांपल कवर किए। ठीक है, 16 टू 26 ये हमने एग्जांपल कवर किए एक क्लास में। तो हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द डे ये फाइल हम अपलोड कर देते हैं। अब जब ये फाइल अपलोड करेंगे हम, तो ये फाइल में क्या मिलेगा आपको, ये फाइल में क्या मिलेगा, जो हमने यहाँ पे सीखा वो आपको देखने मिलेगा। तो आप वो रेफर कर सकते हो और इजीली आप फिर उसको कर पाओगे। मैं दूसरा एक फाइल ओपन करता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिले, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 16 टू 26 में बहुत बेसिक चीज है ना। तो हम कोई ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं कि जो आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपको नोट्स में कैसे मिलेगा और क्या देखने मिलेगा। जैसे देखो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग, ठीक है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो ये एग्जाम्पल हमने कवर किया, ये हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये फाइनेंशियल मॉडलिंग है, आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो ये फंक्शन डाल के रखा है, तो ये कैसे किया है हमने ये आपको पता चलेगा, है ना। तो आप ये रेफर करके देख सकते हो कि हमने इसमें किया क्या था, कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया था और कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करके हमने ये आंसर डिराइव किया था, है ना। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स अपलोड करके वहां पे मिलेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम अपलोड करते हैं उसके अंदर। तो आपको इसका सपोर्ट कैसे मिलेगा, लाइफ टाइम। दूसरी चीज, आपको ईमेल के ऊपर भी नोट्स आते हैं, ईमेल पे भी नोट्स आते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब हम यहाँ पे नोट्स अपलोड करते हैं तो आपको वो ईमेल पे भी आएंगे। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पे कुछ डाउट, कुछ क्वेरीज? ओके, तो लाइफ टाइम सपोर्ट हमने देख लिया। ओके, यू आर गोइंग टू लर्न एक्सेल एक्सेल फ्रॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट। जैसे हम लोगों को 15 इयर्स से ज्यादा एक्सेल में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक्सेल जब सीखोगे तो आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आपको रिजोल्यूशन कैसे मिलने वाला है, इजीली मिल जाएगा, है ना। तो ये एक चीज इसके अंदर आएगी। एनीथिंग एल्स इसके अंदर अपना हमने जॉब फोरम का भी कवर कर लिया। ये जॉब फोरम भी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जॉब फोरम हमने कवर कर लिया। ठीक है, सो फार एनी क्वेश्चंस हियर? आगे बढ़े फिर हम लोग। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू क्लास डिटेल्स एंड फीस डिटेल्स देन। अभी अपना ये बैच कोड चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे हम 6। अपना ये क्लास स्टार्ट कब से होने वाला है, अपना क्लास स्टार्ट होने वाला है ये 20th से, 20th जैन से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं 20th जैन, इमीडिएटली नेक्स्ट वीक से 20th जैन 2024। और अपना क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, 11 टू 2। मैं यहाँ पे AM PM मेंशन कर रहा हूँ, पता चला। हाँ, होता है ऐसा है, शाम दोपहर में, शाम में 6 से 9 का जो बैच है ना, उसमें एक स्टूडेंट ने फोन कर लिया था मॉर्निंग में, मॉर्निंग में फोन कर लिया था, सर 6 बजे का टाइम दिया था। मैं बोला शाम में 6 बजे। मतलब ऐसे होते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, तो अपना टाइमिंग क्या रहेगा, 11 AM टू 2 PM, 3 घंटे का अपना टाइम रहेगा। अच्छा, इसका इसका मोड कैसे रहने वाला है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। अभी जैसे देखो कुछ ऑफलाइन आए हैं और कुछ ऑनलाइन यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, है ना। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन
दोनों मोड रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि ऑफलाइन वालों को अलग सिखाएंगे, क्योंकि आप ऑफलाइन आ रहे हो तो आपको 2 एग्जाम्पल ज्यादा सिखा देते हैं, ऑनलाइन वालों को कम सिखाते हैं। ऐसे नहीं होगा। जो भी है यहाँ पे अपना, जैसे प्रोजेक्टर पे शेयर किया आपके लिए, सेम स्क्रीन शेयर हो रहा है ऑनलाइन वालों के लिए, है ना। तो जो भी कवर करेंगे दोनों के लिए सेम करेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली अपना क्लास चलेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। शुभम, आपने पूछा था ये क्वेश्चन। हेलो, हेलो। विश शुभम सर। किसी ने तो एक क्वेश्चन पूछा था नहीं नहीं, मेन वो ऑफलाइन आने के धनंजय, बारे आई में। गेस कोई तो हाँ धनंजय था शायद। अच्छा, धनंजय ने पूछा था। अच्छा ठीक है, अभी वो यहाँ पे दिखाई तो नहीं दे रहे, ठीक है। चलो, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या रहेगा। अगर आप ऑनलाइन के लिए एनरोल कर रहे हो तो आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, या ऑफलाइन के लिए एनरोल कर रहे हो, जैसे आपने एनरोलमेंट जब किया था, जब आपने आपके डिटेल्स फिल किए थे, तो वहां पे आपने आपका प्रेफरेंस डाला था ना, ऑनलाइन आना है या ऑफलाइन आना है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि अगर आपने तभी ऑफलाइन डाला था तो आप ऑनलाइन कनेक्ट नहीं कर सकते, या ये भी नहीं है कि अगर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन डाला है तो ऑफलाइन नहीं आ सकते। आप ऑनलाइन आना है ऑनलाइन आ जाओ, ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आ जाओ, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको यहाँ पे ऑफलाइन आना है तो आप आ सकते हो, अगर ऑनलाइन कनेक्ट करना है ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो। अब ये क्यों क्लियर रखा है, क्योंकि क्या होता है देखो, आप मान लो आप ऑफलाइन आ रहे हो, लेकिन फॉर सम रीजन आप ऑफिस की वजह से या कुछ रीजन से आप क्लास नहीं आ पा रहे हो, तो एटलीस्ट आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकोगे, है ना। और जो लोग ऑफलाइन आना चाहता है, ऑनलाइन कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन ऑफलाइन आना चाहता है, वो लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे। नहीं 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 नहीं, अपना ये सिर्फ ऑफलाइन बैच है। सॉरी, अपना सिर्फ ये वीकेंड वाला बैच है, सैटरडे को, ओनली सैटरडे 11 to 2। अगर आपने वो क्लास मिस कर दिया तो क्या होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाला था ना, ठीक है, यहाँ पे फिर से उसको देखेंगे हम। तो मैं क्या बता रहा था आपको, इसको मैंने 6 नहीं किया ना, 6। हाँ, अपना सिर्फ वीकेंड बैच रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन में आप कोई भी मोड इस्तेमाल कर सकते हो, जब चाहे आप ऑनलाइन आना है ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन आना है ऑफलाइन भी आ सकते हो, ठीक है। हाँ, इसमें सिर्फ एक चीज है कि आपका अटेंडेंस मैंडेटरी है। अटेंडेंस आपका क्या है, मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अटेंडेंस के लिए, मैंडेटरी अटेंडेंस एटलीस्ट, मैंडेटरी अटेंडेंस ऑफ 90%। 90% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अब ये 90% अटेंडेंस मैंडेटरी क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर आपका 90% अटेंडेंस से अगर कम होता है, ठीक है, तो आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन जो है वो नहीं मिलेगा। अब लेटर ऑफ कंप्लीशन क्या होता है मैं उसके ऊपर आऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली, इफ यू आर अटेंडिंग more than 90% of class, you will get letter of completion। क्या मिलेगा आपको, लेटर ऑफ कंप्लीशन। और दूसरा एक होता है सर्टिफिकेशन, इंटरनल सर्टिफिकेशन। ये मैंने बता दिया आपको, लेटर ऑफ कंप्लीशन कब मिलेगा, ग्रेटर देन 90% आपका अटेंडेंस है तो आपको लेटर ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा। लेकिन सर्टिफिकेशन के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट आपका कब होता है, लास्ट डे पे, लास्ट डे पे, जिस दिन अपना लास्ट डे रहेगा उस दिन इमीडिएटली उसी दिन आपका टेस्ट रहेगा। और वो टेस्ट में अगर आप 70% एंड अबाउ क्रॉस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इंटरनल, इंटरनल सर्टिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर है सभी को। अगर आपने ये सर्टिफिकेट के लिए जो एग्जाम देनी है, अगर ये क्लियर नहीं किया आपने, आपको और एक अटेम्प्ट देना है, आपको लगता है कि और एक अटेम्प्ट दे देंगे तो हो जाएगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 1000 रुपीज पे करना पड़ेंगे रीटेस्ट देने के लिए। यू हैव टू पे
₹1000 for retest. Just in case of retest, ₹1000 is charged. ओके, ये क्लियर है अभी? इसमें कुछ डाउट है? ठीक है। और टाइमिंग्स के ऊपर कुछ डाउट है? ये क्लास अपना रहेगा अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। अब 4 मंथ्स हम लोग क्यों बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स में? अप्रोक्सीमेटली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं यहाँ पे? ये हो सकता है अपना आगे भी बढ़ जाए। आगे क्यों बढ़ जाएगा? करेक्ट, हम लोग कहाँ पे इंडिया में रह रहे हैं ना, तो अपने यहाँ पे लीव्स बहुत आते हैं, और अगर वीकेंड पे लीव्स आ गए तो हमको वो लेना पड़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ यू। अगर आप बोलते हो कि ठीक है इट्स ओके, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल आता है वीकेंड पे, मान लो सैटरडे पे कोई फेस्टिवल आ गया, सो वी विल सेंड अ पोल ऑन व्हाट्सएप। हम लोग एक पोल करते हैं कि छुट्टी लेना है या नहीं लेना है। जो मेजोरिटी होगा उस हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। अगर मेजोरिटी लोग बोलते हैं कि छुट्टी चाहिए तो छुट्टी कर देते हैं। अगर मेजोरिटी लोग बोलते हैं नहीं इट्स ओके, ये फेस्टिवल है बट वी कैन कम टू क्लास। होता है ना ऐसे, कोई कोई फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो ठीक है हम लोग मतलब शाम में सेलिब्रेशन करने वाले हैं, ये टाइमिंग में हम लोग आ सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो हम लोग ले लेंगे। अगर आप लोगों ने बोला कि छुट्टी चाहिए तो हम लोग छुट्टी कर देते हैं। ठीक है, फॉर दैट रीजन ये अपना क्लास आगे बढ़ जाता है। दूसरा रीजन क्या है आगे बढ़ने का? अब अगर आपने देखा होगा कि अपने ये ग्रुप में अलग अलग लेवल्स के लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी एक्सेल पे काम करते हैं, लेकिन उनको क्योंकि ब्रशअप करना है या आगे कुछ एडवांस सीखना है इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया उनको छोड़ दो पीछे। मेरा टारगेट है कि मुझे आना है 15-20 एग्जाम्पल जो भी अपने बैठेंगे उतने सिखाने और जाना है। ये होगा क्या? नहीं, हमारा मोटो एक है कि ए से लेके जेड तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कैटेगरी में स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, अगर उनको कुछ नहीं भी पता है तो उनको भी सारी चीजें आनी चाहिए। हम लोगों का मेन ये मोटो है। इसके लिए वो एक रीजन होता है कि कभी कभी अपना क्लास थोड़ा स्लो चल जाता है, ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या है, जितने अपने लोग प्रेजेंट है सबको हम लोग जो सिखा रहे हैं वो आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ओके, तो यहां से इसीलिए हमने क्या मेंशन किया है, अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स। तो ये 5 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ्स भी हो सकता है। ठीक है, आगे ये बढ़ सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे कितने मोर देन 200 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग कवर करते हैं। कितने? मोर देन 200 एग्जांपल्स। तो अभी अगर मैं 200 एग्जांपल बोल रहा हूं, मोर देन 200 एग्जांपल बोल रहा हूं, और अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स हम लोग अगर बोल रहे हैं, तो हम लोग पकड़ के चलते 200 एग्जांपल्स अभी के लिए। ठीक है, तो एक महीने में कितने हफ्ते आने वाले हम लोग? 4 आवर्स। 4 आवर्स मतलब 16 घंटे, है ना? तो 4 महीने के कितने हो जाएंगे? 16 × 4, 16 नहीं, 16 आवर्स नहीं, 3 आवर्स के हिसाब से 12 आवर्स, तो 48 आवर्स। तो आइडियली ये कोर्स कंटेंट जो है ये 48 आवर्स में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, 48 आवर्स में। अब 48 आवर्स में अगर 200 एग्जाम्पल्स कवर करने हैं तो हमको एवरेज कितने एग्जाम्पल्स कवर करना पड़ते हैं? 15 एग्जाम्पल। लेकिन कभी कभी सिर्फ 2 एग्जाम्पल होंगे, तो आप बोलोगे अरे सिर्फ 2 एग्जाम्पल हो गए आज, लेकिन अपना एंड में क्या है कि सबको आना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि अपने 15 एग्जाम्पल की जगह पे 20 एग्जाम्पल हो जाएंगे, कभी कभी 10 एग्जाम्पल हो गए, तो एवरेज आउट करके जो है हम लोग बराबर अपने स्पीड में चलेंगे। ठीक है, अब इसका ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि पहले मैं एक एग्जाम्पल सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए, और आपसे जैसे वो खत्म होगा हम लोग अगले एग्जाम्पल पे बढ़ेंगे। ठीक है, सो आई विल गिव यू a limit a specific time to work on that example। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद फिर हमने क्या देखा, इंटरेक्टिव सेशंस हमने देख लिया, टेलीग्राम की ये देख लिए, न्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बैचेस। न्यू एग्जांपल्स फ्रॉम अदर बैचेस मतलब क्या है, जैसे मान लो अपना अब ये 6 नंबर का बैच स्टार्ट हो रहा है। अब क्योंकि एक्सेल एक्सप्लोर होता जा रहा है ना, चेंजेस होते जाते हैं, कुछ नई नई चीजें ऐड होती जाती है,
कुछ चीजें बैकडेटेड होती जाती है, तो हम अपने कोर्स कंटेंट को क्या करते हैं, उस हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। जो चीजें नहीं चाहिए उसको कम कर देंगे, जो चीजें एडवांस आ गई है उसको ऐड कर देंगे, इस तरीके से वो चलता है। ठीक है। लेटर ऑफ कंप्लीशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, लेटर ऑफ कंप्लीशन बाय AFCKS ऑन कोर्स कंप्लीशन, जैसे कोर्स कंप्लीट होगा आपको मिलेगा, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, 90% एंड अबाउ अटेंडेंस होना चाहिए। फिर हमने सर्टिफिकेशन के बारे में भी हमने बात की। आप एग्जाम दोगे, 70% एंड अबाउ अगर आपने टेस्ट में क्लियर किया तो आपको इंटरनल सर्टिफिकेट मिलेगा। एनी क्वेश्चंस हियर? ओके। इसके बाद अपना कोर्स का जो फीस है, ये फीस है अपना 8,000 रुपीज। कितना है? 8,000 रुपीज। फॉर दिस यू विल गेट टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल पेमेंट। आप सिंगल पेमेंट में आने वाले सैटरडे के पहले अगर आपने सिंगल पेमेंट करके इसको पे किया तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। सो यू हैव टू पे 7,200 ओनली। आपको कितना पे करना है? 7,200। बट इफ यू वांट इंस्टॉलमेंट, सो यू विल गेट टू इंस्टॉलमेंट्स, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 4,000 ईच। तो एक इंस्टॉलमेंट जो है आपको आने वाले सैटरडे के पहले करना है एनरोलमेंट के लिए, और दूसरा इंस्टॉलमेंट एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ। तो जैसे अभी 13 तारीख है, 20 तारीख तक आप एक इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, ठीक है, तो अगला इंस्टॉलमेंट आपका कब आएगा? नेक्स्ट मंथ के 20th के पहले। ठीक है, अगले महीने के 20 तारीख तक दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है। ये क्लियर है सभी को? ठीक है। दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल। दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल। जैसे आपने क्लास ज्वाइन किया, फॉर सम रीजन यू आर नॉट एबल टू कम, ठीक है, तो ये फीस रिफंड नहीं होता है। ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज क्या है कि टाइम फिजिबिलिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बैच चेंज करके ले सकते हो। जैसे अभी आप ये बैच में आ रहे हो, आप कुछ रीजन से आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, आपको दूसरे कोई बैच में चाहिए, तो आप रीस्केड्यूल कर सकते हो आपका बैच, आप ये बैच से वो बैच में जा सकते हो। ठीक है। लेकिन वो बैच जो स्विच करोगे आप, जो मूवमेंट करोगे, वो मूवमेंट का एक चार्जेस है। ठीक है, वो चार्जेस एप्लीकेबल होगा आपको, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके। यहां पे किसी को कुछ डाउट है फीस में? एनी डाउट इन दिस फीस? ठीक है। अभी आपको ये एनरोलमेंट करना कैसे है, आपको एनरोलमेंट करने के लिए क्या करना है, ये पेमेंट डिटेल्स है, ये पेमेंट डिटेल्स है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो मैंने बताया ना सिंगल पेमेंट 10% डिस्काउंट, अगर आपको अवेल करना है कंपनी से, कंपनी से आप क्या करने वाले हो, रिफंड करवाने वाले हो कंपनी से। कंपनी स्पॉन्सर भी होता है ना कभी कभी ट्रेनिंग्स, अगर आप कंपनी से स्पॉन्सर करवा रहे हो तो आपको ये 10% डिस्काउंट नहीं लगेगा, क्योंकि हम डिस्काउंट किसको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपके कंपनी को 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अगर आप कंपनी के थ्रू अगर ये कोर्स करवाना चाह रहे हो तो आपको जीएसटी का जो बिल चाहिए वो बिल मिलेगा क्लेम करने के लिए, लेकिन आपको पूरा 8,000 पे करना पड़ेगा प्लस जीएसटी। 8,000 प्लस जो भी उसका 18% जीएसटी होगा, वो जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको जीएसटी बिल मिलेगा, जो आप सबमिट करके क्या कर सकते हो, कंपनी से आप आपका रिफंड ले सकते हो। ये क्लियर है सभी को? ओके। अच्छा, अभी आपको एनरोलमेंट प्रोसेस क्या है, आपको ये पेमेंट डिटेल्स मैंने दी है। आपको यूपीआई से पेमेंट करना है तो आप यूपीआई से कर सकते हो, गूगल पे। यहाँ पे मैंने पेमेंट डिटेल्स डाली है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो क्लिक करके ले लो। ठीक है। और आपके पास ये रजा सर का और मेरा नंबर तो होगा ही, तो ये गूगल पे का नंबर है। ठीक है। अगर आप इसका फोटो निकालना चाहते हो फोटो निकाल लो, या ये स्क्रीन पे जो नंबर दिया है रजा सर का या मेरा, ये नंबर पे आप गूगल पे से पैसा पे कर सकते हो। ठीक है। और जैसे आपने पे किया, एनरोल किया, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है पेमेंट का। लेकिन वो पेमेंट के स्क्रीनशॉट पे क्या दिखना चाहिए, रेफरेंस नंबर दिखना चाहिए। अब होता है ना जब हम गूगल पे करते हैं तो पहले एक स्क्रीनशॉट आता है, मतलब एक एक डिस्प्ले में आता है, उसके अंदर रेफरेंस नंबर दिखता नहीं है। मतलब रेफरेंस नंबर दिखता भी है और अगर आपने शेयर कर दिया तो सामने जिसको वो मैसेज जाता है, स्क्रीनशॉट जाता है, उसके साथ रेफरेंस नंबर नहीं जाता। तो हम लोग जब गूगल पे के मैसेज में जाके उस पर क्लिक करते हैं और फिर जो ओपन होता है ना,
वहां से हम शेयर करेंगे तो रेफरेंस नंबर आता है. सो यू हैव टू शेयर दैट स्क्रीनशॉट विथ अस. आपको रजा सर को और मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजना है. तो हम क्या करेंगे, आपका एनरोलमेंट कर देंगे, और जैसे आपका एनरोलमेंट होगा आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देंगे. क्लियर है सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लो. और अगर क्लास ज्वाइन करने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, सो यू कैन कांटेक्ट टू मिस्टर इमरान. इमरान जो है अपना, इमरान जो है हमारे टेक्निकल सपोर्ट पूरा देखते हैं, बैचेस के स्केड्यूलिंग का देखते हैं. तो अगर आपको टेक्निकल हेल्प चाहिए कुछ, अगर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, तो आप इमरान को कॉल कर सकते हैं और ही विल हेल्प यू टू ज्वाइन ऑनलाइन. ठीक है. वैसे प्रॉब्लम होता नहीं है मोस्टली, क्योंकि जो लिंक भेजते हैं उस पर आपको सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, दैट्स इट. जैसे अभी आपने ऑनलाइन में कनेक्ट किया, आपको कुछ दिक्कत आई इसमें? आपने जस्ट क्लिक किया और आप कनेक्ट कर गए, है ना? तो सिंपल है, आपको लिंक पे क्लिक करना है और आप ज्वाइन कर जाओगे. ठीक है. ऑल राइट. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट हियर? ओके. यहाँ पे जो ये फोर्थ ऑप्शन दिया है ना, फोर्थ ऑप्शन, अब यहां तक के ऑप्शंस में तो कोई चैलेंज नहीं है पेमेंट करने में. लेकिन ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, अगर आप क्रेडिट कार्ड से जब पेमेंट करोगे, ठीक है, तो इसका है ना गेटवे चार्जेस रहता है, गेटवे चार्जेस. क्रेडिट कार्ड से जब आप पे करते हो तो 2.5%, 3%, जो भी अभी एप्लीकेबल होगा करंट सिचुएशन में, डिफर करता है बैंक टू बैंक, कार्ड टू कार्ड. कोई कोई 2.5% करता है, कोई 3%, 3.5%. तो वो जो भी रहेगा वो आपको बेयर करना होगा. वो तो जब आप फीस पे करोगे ना, तो उसी के साथ वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो आपके इससे डिडक्ट हो जाते हैं. ठीक है. तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि ये जो भी गेटवे चार्जेस रहते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं. तो आप अगर ये मोड इस्तेमाल करने वाले होगे तो आप प्रिपेयर रहोगे फिर. ठीक है. सो दीज आर दी मोड ऑफ पेमेंट्स. ठीक है. तो इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. तो मोस्टली अभी प्रीफर क्या होता है, गूगल पे प्रीफर होता है ना, यूपीआई और गूगल पे प्रीफर होता है. तो जो भी फिजिबल ऑप्शन आपको लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हो. ठीक है. ऑलराइट. तो सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या फोटो ले लिया? तो अपना बैच कब से स्टार्ट होने वाला है? नेक्स्ट सैटरडे से. एनी क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन था मुझे. हेलो. एक मिनट, हाँ, एक ऑफलाइन का क्वेश्चन लेता हूँ यस फिर सर, हम लोग. जैसे मैं. ओके. क्लास ओके. मिस हो गया. अच्छा, अगर आपने ऑनलाइन भी नहीं किया, ऑफलाइन भी नहीं कर पाए तो क्या? गुड क्वेश्चन. हाँ, मैं आपका आंसर करता हूँ. हाँ, ऑनलाइन में किसका क्वेश्चन है? सर मेरा. हाँ, बोलिए आप. हाँ सर, जैसे ऑनलाइन मैंने समझो क्लास अटेंड कर लिया, पर मेरे पास तो मतलब है नहीं कुछ लैपटॉप वगैरह कुछ एक्सेस. ओके. तो वो प्रैक्टिस में कैसे कर पाऊंगा वैसे? ठीक है, मैं दोनों के आंसर करता हूँ. पहले मैं इनका आंसर कर देता हूँ. अगर आप मिस कर गए क्लास, ठीक है, तो हम लोग जो एग्जाम्पल्स कवर करते हैं ना, तो हमारा पैटर्न क्या है, जैसे मान लो आज आप क्लास पे आए. अच्छा, एक चीज और बतानी रह गई है, मैं ये पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और फिर बताता हूँ. आप आज क्लास अटेंड करने के लिए अगर आप आए, तो हमने मान लो एग्जाम्पल नंबर 01 से लेकर के 010 तक कवर किया. ये कवर किया हमने. ठीक है. डे वन, डे वन पे ये अपना क्या है, डे वन है. जब डे टू अपना आएगा, डे टू, तो क्या होता है पता है? डे टू पे यहाँ पे हम लोग करते हैं पहले रिवीजन. क्या करते हैं? रिवीजन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 0012 एग्जाम्पल 10. ये हम रिवीजन करते हैं और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं. तो अगर फॉर सम रीजन, फॉर वर्स्ट सिनेरियोज, अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो भी आप नेक्स्ट क्लास के अंदर ये रिवीजन में आप वो कवर कर सकते हो. ठीक है. लेकिन रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब आप बोलोगे यहाँ पे 10 एग्जाम्पल अगर हुए हैं 3 घंटे में, तो यहाँ पे रिवीजन करके दूसरे एग्जाम्पल्स कैसे होंगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन का मतलब क्या होता है, उसको क्विकली एक रिव्यू करवाना, जो पिछले हफ्ते में हुआ था, है ना. तो ये हम एक रिकैप करवाते हैं और उसके बाद नए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. जैसे सीरियल्स में होता है ना, पहले रिकैप बताते हैं, पिछली बार किसको गोली लगी थी. है ना. तो वैसा एक रिकैप हम लोग करवाते हैं, रिवीजन करवाते हैं, और उसके बाद हम न्यू एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, है ना. तो ऐसा होता है. फिर आप जब डे 3 पे आओगे, तो जितने एग्जाम्पल्स हुए उसका रिवीजन पहले होगा, फिर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे,
उसके बाद नए एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। एक ब्रेक बनता है ना रिवीजन के बाद, क्योंकि फिर नए एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए तो फ्रेश होने चाहिए सब। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम लोग और उसके बाद नए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये होता है। क्लियर है ये आपको? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका शुभम? तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि यस आपके यस पास अभी आप ऑनलाइन कनेक्ट करना चाहते हो लेकिन आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, ठीक है? तो देखो, हम्म आप मोबाइल से कनेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल के ऊपर आप क्लास ज्वाइन करके सीख सकते हो। बाद में आप जब भी, जैसे मान लो आप ऑफिस में जा रहे हो तो ऑफिस में प्रैक्टिस कर लो, या आप लेट से हफ्ते में एक दिन साइबर कैफे पे अगर जाके जितने भी एग्जांपल्स हमने सीखे उसकी प्रैक्टिस वहां पे कर लो। बेटर है कि अगर आपके पास सिस्टम है तो वो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो इस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस में ला सकते हो। जैसे आप हफ्ते में एक बार साइबर कैफे पे जाओ, जो एग्जांपल हमने कवर किए, तो इमीडिएटली क्लास खत्म होने के बाद आप जाओ, 1 घंटा स्पेंड करो और उसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लो, ठीक है? या अगले हफ्ते में क्लास को आने के पहले 1 घंटा आप बैठ के ब्रशअप कर लो, और जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स है वो आप फिर अपने जो क्लास ज्वाइन करेंगे तभी आप पूछ लो। तो आपका क्या होगा, आपके जो भी क्वेश्चंस के डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन है इसमें? हाँ, एक चीज अटेंडेंस से रिलेटेड मुझे बताना है। अटेंडेंस का ये सिस्टम है ना अपना, कि जो व्हाट्सएप पे अटेंडेंस मार्क करने का मैंने बताया, और जो नोट्स का मैंने बताया कि हम लोग नोट्स अपलोड करते हैं, तो नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। लेकिन मान लो आप डे 10 तक पहुंच गए, डे 11, डे 12, कोई भी एक हफ्ते में, मतलब कोई भी अपने जर्नी के अंदर आपका कंटिन्यू अगर 3 वीक्स के लिए अगर एब्सेंटिज्म लगता है, तो आपका नोट्स का एक्सेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। दैट इज सिस्टम में ऑटोमेटिकली सेट करके रखा है। जैसे आपका अटेंडेंस सिस्टम में 3 हफ्ते के लिए कंटिन्यूएशन में अगर एब्सेंट लग गया, तो आपका एक्सेस जो है नोट्स का वो ब्लॉक हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप एब्सेंट नहीं हो, ठीक है? अगर आप कुछ रीजन से नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट मोबाइल से अटेंड कर लो, मोबाइल से अटेंड कर लो, लेकिन अटेंडेंस मिस मत करना, ठीक है? दूसरी एक चीज, हम लोग जो ये एक्सेल सीख रहे हैं ना, इसके लिए अपने लिए जरूरी है ऑफिस 365। ऑफिस 365, ऑफिस 365 हमको चाहिए। अब ऑफिस 365 क्या होता है? ऑफिस 365 क्या होता है? ये ऑनलाइन वर्जन है, ऑनलाइन वर्जन है एक्सेल का। ओके, ऑफिस का ऑनलाइन वर्जन, ऑफिस वर्जन। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये इसमें डिटेल बताता हूँ। जैसे पहले एक्सेल में क्या होता था अपना, एक्सेल में अपने जैसे 2003, 2007, 2010 ऐसे इंस्टॉलेशन के पैकेजेस आते थे ना, वैसे अभी चलता है ऑफिस 365। दिस इज ऑनलाइन वर्जन, ठीक है? तो ये अपना है ऑनलाइन वर्जन, तो इसको हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। और ये अपने ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन है ऑफिस के। तो ये क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग जो भी फंक्शन सीखने वाले हैं ना, ये सारे ऑफिस 365 के अंदर जो फंक्शंस आने वाले हैं एडवांस, वो सीखने वाले हैं। अभी आप बोलोगे कि एडवांस वर्जन क्या है और ये क्या है, तो जैसे अगर आप कोई पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो 2003 से लेके 2019 तक, तो आप जाके चेक करो कि आपको ये फंक्शन मिल रहा है क्या। ये नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको ये वाला फंक्शन मिल रहा है क्या, देखो, चूज रोज, चूज कॉलम्स, ये दो फंक्शन आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ चूज मिलेगा। तो ये डिफरेंस है। जो अपडेटेड फंक्शंस है वो आपको सिर्फ ऑफिस 365 में मिलेंगे, आपको पुराने वर्जन के जो एक्सेल से उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है? अब ये कैसे है कि ये इंस्टॉल इंस्टॉल करना पड़ते थे ना हमको, सीडी ला कर के इंस्टॉल करते थे हम, वैसे ये क्या है, ऑनलाइन इंस्टॉलेशन होता है, इसका ऑनलाइन इंस्टॉलेशन होता है। तो ये रेकमेंडेड है ऑफिस 365। ऐसा जरूरी नहीं कि अभी आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप ट्रेनिंग नहीं ले पाओगे, ऐसा नहीं है। जो फंक्शंस हम लोग ऑफिस 365 के सीखेंगे
वो आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, बस इतना ही प्रॉब्लम है, इतना ही चैलेंज है। अदरवाइज अगर आपके पास पुराने एक्सेल के वर्जन से तो भी आप सीख पाओगे, पूरा ट्रेनिंग अटेंड कर पाओगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? अपग्रेड कर सकते हो ना आप, अपग्रेड कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, कौन ज्वाइन कर रहा है क्या अभी? हाय पद्मेश, गुड आफ्टरनून। तो ये क्लियर है सभी को? ये रिकमेंडेड है, ऑफिस 365 अगर होगा तो जितने भी अपडेटेड फंक्शंस हम सीखेंगे उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर पाओगे, इसके लिए ये रिकमेंडेड है। और अभी आप बोलोगे कि फिर ये जैसे आपने बोला इसको अपग्रेड करना पड़ेगा क्या, है ना? तो इसका एक ऑफिस का बेसिक जो है ना ऑनलाइन एक ये है, मैं आपके साथ नंबर शेयर करूंगा जब अपना क्लास स्टार्ट होगा, आप उनको पिंग करो, मैसेज करो, वो आपको एक्सेस देंगे ऑफिस 365 का। आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक यूजर आईडी पासवर्ड बना के देंगे, एंड यू कैन यूज लाइफ टाइम। आपको पैकेज खरीदने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे इसका मार्केट में पैकेज जो है, पैकेज प्राइस जो है ये बहुत हाई है, 6000 7000 ऐसा इसका पैकेज प्राइस जाता है। ठीक है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो नंबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा वहां से आपको मिनिमल चार्जेस के अंदर आपको ये मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको सारे ऑफिस के प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे टीम्स, वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी ऑफिस सूट है आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगे इनिशियल स्टेज पे तो अच्छा है, अभी नहीं लेना चाहते हो, बाद में लेना चाहते हो तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू। ठीक है, ऑल राइट। तो मैंने ये चीज भी शेयर कर दिया आपके साथ। आपको अटेंडेंस का भी मैंने बताया कि 3 वीक्स कंटिन्यूसली अगर आप रहोगे तो आपका नोट्स का एक्सेस चला जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? यस। हम्म, है। और अच्छा, कैसे पता चलेगा? तो देखो, जब आप फाइल पे जाते हो ना, फाइल फाइल पे जाके अकाउंट्स पे क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पे देखो क्या दिखेगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स फॉर एंटरप्राइज। तो यहाँ पे ऑफिस 365 कहीं पे आपको दिखाई देगा। अगर आपका पुराना एक्सेल रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा लेट्स से ऑफिस 2016 या 2013 स्टूडेंट वर्जन, स्टैंडर्ड वर्जन, ऐसे उसके ये दिखाई देंगे। तो आपको अगर चेक करना है तो आप कहाँ पे जाओगे, फाइल्स में, अकाउंट्स के ऊपर जाना है आपको, और आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका कौन सा ऑफिस का कौन सा वर्जन है। ठीक है, ऑलरेडी है तो टेंशन ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप ऑफिस के लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर अनटिल अनलेस अगर आपके ऑफिस में अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जैसे अभी गूगल मीट से हम कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी कर रहे हैं हम लोग, अगर इंटरनेट एक्सेस का अगर कुछ लिमिटेशन नहीं है आपको तो आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑफिस में एक्सटर्नल लिंक्स को ब्लॉक करके रखते हैं, तो वो केस में आप ये लिंक अगर ज्वाइन नहीं कर पाओगे तो चैलेंज है। तो आप इसका एक्सेस ले सकते हो आईटी टीम को टिकट रेस करके। नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिस में अदर देन ऑफिस बाहर के लिंक्स को रिस्ट्रिक्ट करके रखा होता है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए अगर आप ये कर रहे हो ना, और आपने रिक्वेस्ट किया, तो आईटी टीम वाले वो पर्टिकुलर लिंक का जो है ना एक्सेस दे देते हैं, जस्ट इन केस अगर आपको वैसा करना है तो। और नहीं चलता है तो आइडियली ये चल जाता है, चैलेंज आता नहीं है इसमें। जो ऑफिस 365 अगर आप लोगे ना तो वो अपडेटेड वर्जन ही रहता है, ओएस। तो ये विंडोज के ऊपर आप इसके इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, जो लोग मैकबुक का, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था क्लास अपना डेमो स्टार्ट होने के पहले, आपने कॉल किया था ना, तो मैकबुक के ऊपर इसके चैलेंजेस है। मैकबुक के ऊपर जो एक्सेल के फंक्शंस वगैरह जो है ना, शॉर्टकट कीज, ये मैकबुक के ऊपर यूज करना चैलेंजिंग है। ठीक है, तो विंडोज अगर आपके पास है तो बहुत बेटर है। ठीक है, या तो फिर मैक के ऊपर आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, शॉर्टकट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, और वो चैलेंजिंग है। जैसे ऑल्ट की है ना अपने मैकबुक के ऊपर ऑप्शन आता है ना, ऑप्शन आता है, तो कभी कभी वो काम नहीं करता है, तो इन दैट केस यू वोंट बी एबल टू यूज शॉर्टकट्स। करेक्ट, हाँ वो तो है। तो बस ये है, और कुछ किसी के क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो।
7 ऑफ विंडोज 7 पे, तो आप कंपेटिबिलिटी चेक करो विंडोज 7 के ऊपर ऑफिस सूट चल रहा है क्या, ऑफिस 365 आइडियली चल जाना चाहिए। ठीक है, आइडियली चल जाता है। अगर नहीं चल रहा है तो उसको अपग्रेड करके ले लो। उसको अपग्रेड मार्केट में तो मतलब विंडोज अपग्रेड करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है क्या। मतलब आपको ये तो पैकेज थोड़ी खरीदना है नहीं क्या। अगर पर्सनल लैपटॉप है तो आप उसका पायरेटेड वर्जन भी बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है और वो सस्ते में हो जाता है, तो आप वो ले सकते हो। लेकिन ऑफिस 365 हो जाएगा क्योंकि उसको इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत पड़ता है सिर्फ। इंटरनेट से कनेक्टेड हो आप तो आपको वो हो जाएगा, इंस्टॉलेशन आराम से हो जाएगा। एनी अदर क्वेश्चंस? आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। गुड आफ्टरनून सर. यस, गुड आफ्टरनून। सर ऑफलाईन करायचं असेल बट मी तर मंडे टू सॅटर्डे वर्किंगमध्ये असते. मंडे टू मंडे सॅटरडे टू सॅटर्डे हां म्हणजे ऑफिस वर्किंगमध्ये टायमिंग असते. काय आहे तुमचं? 9:30 to 6:30. 9:30 to 6:30. तर आपलं आपलं हे जे बॅच आहे हे फक्त सॅटर्डेला असणार आहे, 11 to 2. हो. सो यू कॅन मग मला मॅनेज, दॅट 3 hours ऑफ टाइम फॉर ट्रेनिंग. तुम्हाला ते नो टाइम मॅनेजमेंट करावा लागेल. बट किंवा ऑफलाईन जर मला अटेंड करायचं असेल तर संडे काय पॉसिबल आहे? संडेला मग ते schedule वर डिपेंड आहे. मग आपलं कुठलं असलं बॅच जे संडेला शेड्युलिंग असेल तर मग तुम्हाला त्या ओके. बॅच मध्ये मॅनेज करावं लागेल. हो चालेल ना सर. हा, मग मला म्हणजे कॉन्टॅक्ट कोणाला करावं सेम लागेल? सेम सेम कॉन्टॅक्ट नंबर यूज करा तुम्ही. ठीक आहे, आणि तुम्हाला आता तुम्ही ऑलरेडी एनरोलमेंट केलेला आहे ना याच्यासाठी डेमोसाठी, तर फ्युचर हो. बॅचेस जे पण असतील त्याच्यासाठी तुम्हाला अपडेट्स येत जातील. ओके. हो. तर ओके. ज्यावेळी पण संडेची बॅच शेड्युलिंग होईल त्यावेळेस मग तुम्हाला ओके. ते मेसेज येईल, त्या हिशोबाने तुम्ही मग एनरोल करू शकता. बट ओके कसं आहे सर. आता की आपले शेड्युलिंग जे असतात ना ते मंथ टू मंथ होतात. एव्हरी ओके. मंथ आपले शेड्युलिंग होतात. मग पुढच्या मंथ मध्ये संडे साठी अवेलेबिलिटी तशी असेल नसेल ते सांगता येत नाही. ओके. ओके. कारण आता आपली एक बॅच स्टार्ट झाली तर आपली ही बॅच चालणार आहे 4 महिने, 5 महिने, 6 महिने. ओके. ओके. तर मग संडेची अवेलेबिलिटी पण असली पाहिजे. मी फक्त याच्यासाठी सांगतोय की पुढच्या शेड्युलिंग पर्यंत किंवा संडेला शेड्युलिंग होऊस तर तुमचा जे टाइम आहे, ड्युरेशन आहे हे मिस नाही व्हायला पाहिजे. क्योंकि होता हो क्या बट है, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि चलो मैं अगली बैच ज्वाइन कर लूंगा। ओके. आपका टाइम जो है ना ये टाइम जा रहा है, बस टाइम जा रहा है। और वो अगली बैच में ज्वाइन करना मतलब आपका वो जो 4 महीने 6 महीने का जो पीरियड है वो चला जाता है। क्योंकि जब तक आपकी अगली बैच की डिसीजन लो तभी तक 3 4 महीने ऐसे निकल जाते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप डिसीजन लेना चाहते हो तो बहुत वाइसली लेना। ऑफिस म्हण मध्ये मोबाईल यूज करायला परमिशन आहे का? नाही, नाही वर्किंग का? अवरमध्ये नाही. हो. ओके. तर म्हणजे आता आपले काही स्टुडंट्स आहेत ओके जे सॅटर्डेला वर्किंग आहेत. ओके, ते काय करतात ऑफिसमध्ये बसून, म्हणजे त्यांचं इकडं काम हं. पण चालू असतं आणि इकडं मोबाईलला हेडफोन लावून ते ट्रेनिंग अटेंड करतात. ठीक आहे, ओके. आणि साइड बाय साइड इकडे डेस्कटॉप वरती किंवा त्यांच्या लॅपटॉप वरती प्रॅक्टिस पण करतात साइड बाय साइड. म्हणजे त्यांचं ओके. ऑपरेशनल म्हणजे वर्क आवर्स मध्ये कामाला काही इफेक्ट न होता ते तसं पण ट्रेनिंग मॅनेज करतात. सो दॅट इज द हो, रिझन आय हो, हो. आस्क्ड यू की ऑफिस मध्ये तसं अलाउड आहे का? नाही सर. ओके. ठीक आहे, देन यू हॅव टू मॅनेज समथिंग फॉर दॅट 3 hours. बट तसं जरी पॉसिबल नसेल तर शक्यतो मला म्हणजे अटेंड तरी करायचंच आहे. बट ते तर पॉसिबल नाहीये वर्किंग अवरमध्ये आणि मोबाईलही अलाउड नाहीये. ऑफलाईनचं काही पॉसिबल झालं तर प्लीज मला कळवा. हा चालेल ना, म्हणजे ऑफलाईनचं ज्यावेळेस पण शेड्युलिंग येईल ना तर तुम्हाला मेसेज येईल. ओके. तर ओके. ज्यावेळेस पण आता तुम्ही डेमोसाठी एनरोल केलंय ना, तर ह्याच्या पुढे जे पण नवीन बॅचेस येतील त्याचे अपडेट्स तुम्हाला ओके. मिळत राहील. ओके सर हा, चालेल. मग त्या अपडेट्स प्रमाणे मग यू कॅन डिसाइड. ओके. ओके. येस सर. ऑल राईट. ओके देन एनी अदर क्वेश्चंस फॉर दिस? शेड्यूलिंग मतलब ये अपना जो ऑनलाइन अभी कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम एक लिंक जनरेट करेंगे। ये लिंक था डेमो के लिए। सो वी विल क्रिएट न्यू लिंक फॉर लाइव क्लासेस।
नहीं नहीं नहीं, वो सेम रहता है, सेम रहता है। और अगर कुछ चेंज भी हुआ ना तो आपको एक दिन पहले अपडेट मिल जाता है। जैसे हम क्या करते हैं मालूम है, यहाँ पे हम लोग है ना व्हाट्सएप के ऊपर एक लिंक भेजते हैं। जैसे लेट्स से ये, तो देखो मैंने क्या किया, ये एक लिंक भेजा, हाय फ्रेंड्स वी आर मीटिंग टुडे 6 PM प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ये उसका लिंक है। अगर जो ऑफलाइन आना चाहता है उसके लिए ये लिंक, अगर ज्वाइनिंग करने में कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉन्टैक्ट इमरान फॉर दिस। तो ये डिटेल्ड मैसेज आपको हर वीक में आता है, हर वीक में आता है। तो अगर ये लिंक में अगर कुछ चेंज हो जाते हैं तो वो चेंज हुआ लिंक वाला आपको मिल जाएगा। सो यू कैन यूज दैट लिंक, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। हम्म। नहीं नहीं, वो कैसे डिपेंड करता है कि अगर लिंक चेंज भी होता है तो आपको एक दिन पहले उसका अपडेट मिल जाता है, आपको मैसेज ही आता है लिंक के साथ। ठीक है, ऑल राइट देन। तो किसी को एनरोलमेंट प्रोसेस में बैच डिटेल्स, टाइमिंग्स, पेमेंट हाँ मोड, सर, इससे रिलेटेड कुछ इसमें एक क्वेश्चन है? डाउट था। हाँ पूछिए। हाँ सर, जैसे कि अभी ये 11 to 2 का एक ये है, हम्म। तो और कोई इसमें बैच अवेलेबल है इसके बाद भी टाइमिंग में? अभी करंटली तो कोई बैच ऐसा है नहीं जो अवेलेबिलिटी है जिसकी। ठीक है, तो मैं अगर ओके। करंट इसका स्केड्यूल अगर आपको बताऊं, 1 मिनट देना मेरे को। तो अपना लेटेस्ट जो अभी स्केड्यूलिंग हुआ है ना, वो स्केड्यूलिंग कुछ ऐसा है। तो अपना जो एक्सेल है, ये एक्सेल अपना है सैटरडे के दिन सिर्फ। ओके, उसके बाद एक्सेल कोई नहीं है, सैटरडे के दिन ही है सिर्फ। अच्छा, ओके ओके। और ऑनलाइन में मतलब कैसे है? इवनिंग का कोई बैच होगा तो? नहीं नहीं, अभी इवनिंग का बैच है लेकिन अभी वो ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग है अच्छा। वो अभी, मतलब उसके बहुत से एग्जांपल्स कवर हो चुके हैं, ऐसा है ना। तो वो बैच में आके आप क्या करोगे, नए से स्टार्ट होने वाला कोई बैच नहीं है अभी। अभी ये अपना नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाला है, ये एक ही बैच है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एडवांस एक्सेल, सैटरडे वाला। ओके। और सिर्फ ऑनलाइन के अंदर तो अभी अवेलेबिलिटी है ही नहीं वैसी। तो कैसे है कि हमारे पास जितने भी ट्रेनर्स है, हर एक के पास अपना अपना एक स्लॉट्स रहता है। अभी जैसे मैं सैटरडे को आता हूँ यहाँ पे 11 o'clock को मेरा बैच स्टार्ट होता है। तो 11 to 2, 3 to 6, 6 to 9, ये मेरा पूरा डे में स्केड्यूलिंग होता है। ठीक है, तो ओके। इसके बाद अभी तो टाइम बचेगा ही नहीं, तो कैसे लेंगे? ठीक है, तो अगर ये ओके ओके। 11 to 2 का बैच स्लॉट खाली हो गया तो ये अभी हम फुलफिल करेंगे। अभी जैसे 3 to 6 का बैच चल रहा है, जब वो खत्म होगा तो हम 3 to 6 स्टार्ट करेंगे, 6 to 9 वाला खत्म होगा तो 6 to 9 में स्टार्ट करेंगे, ऐसा। ओके, गॉट इट गॉट गॉट इट। इट, ऑलराइट। या। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर दे या आपके कुछ क्वेश्चंस हेलो। बाकी है? यस बोलिए। यस हेलो। हाँ जो जी। हमारा ड्यूरेशन है 3 आवर्स का, हाँ हाँ। इसमें कोई ब्रेक रहता है या कंटिन्यूस रहता हाँ है नहीं नहीं, क्लास? ब्रेक रहेगा ना, ब्रेक लेंगे ना, बिना ब्रेक के काम बनता ही नहीं है। ओके। डोंट वरी, ब्रेक रहेगा। क्या हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, हम लोग पहले रिवीजन करते हैं, रिवीजन के बाद हम लोग एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और फिर न्यू एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपने वहां पे बटन है देखो, कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है ना एक्साइटमेंट में ब्रेक लेना भूल जाते हैं। लिटरली मैं लाइव एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको, ब्रेक लेना भूल जाते हैं। आ, रोहन, रोहन ये वाला देखो, ये देखो, ये पिलर पे, यहाँ पे बटन है, नहीं नहीं यहाँ पे बटन है। तो ब्रेक लेना जो है ना भूल जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बाद में ब्रेक लेंगे। नए एग्जांपल्स हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि बाद में ब्रेक लेंगे, लेकिन क्लास का टाइम खत्म हो जाता है अपना, और समझ में ही नहीं आता कि अपना ब्रेक लेना भूल गए हम लोग। तो ऐसा भी होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस। आप बोलोगे तब ब्रेक लेते हैं, जैसे आप बोलोगे रिवीजन खत्म हो गया अभी ब्रेक लेते हैं, तभी लेंगे। अभी ब्रेक नहीं लेना है, कुछ एग्जांपल्स कवर करेंगे, फ्री ब्रेक लेंगे, तब लेते हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसा आप कहोगे वैसा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस?
हाँ हाँ, तो कनेक्शन, इंटरनेट, देखो आ, अगर आपका मोबाइल इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है वहाँ पे वो एरिया में, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन हम लोग स्ट्रांगली ऑनलाइन वालों को क्या रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन अगर वीक है, या अगर आप मोबाइल से कर रहे हो और आपके एरिया में रेंज नहीं है, तो बेटर आप ऑफलाइन करो। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो, आपका रेंज अच्छा नहीं है और कनेक्टिविटी इश्यूज है, और आपको जो ट्रेनिंग हम यहाँ पे दे रहे हैं अगर वो समझ में नहीं आ पा रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो फिर वो मतलब लर्निंग के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाएगा। अगर आपका वाईफाई कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड है, फाइबर है, तो फिर आप पहले से कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल डेटा भी अच्छा चलता है, अभी बहुत लोग मोबाइल डेटा से कनेक्ट करते हैं, उनके एरिया में रेंज अच्छा मिल रहा है, तो करते हैं, कोई चैलेंज नहीं। हाँ वो तो डेफिनेट है, अगर आप डेटा यूज कर रहे हो तो डेटा कंज्यूम होगा आपका, कोई ये नहीं है उसमें। यस रोहन। हाँ 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 हाँ, 3 to 6 में आपको फिर से बैठना है। लेकिन देखो आप 3 to 6 में जब बैठोगे ना, 3 to 6 में, तो 3 to 6 में तो बहुत आगे के एग्जाम्पल्स चल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अभी देखो कैसे, अभी ये अपना बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट होगा। अभी मैं 3 to 6 अगर आपको बताऊं तो मैं वहां पे 50-60 एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ। शाम में 6 to 9 के बैच में हम लोग चल रहे हैं 130 एग्जाम्पल्स के आसपास। तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नहीं, एक साथ तीनों बैच नहीं चलता है, एक साथ नहीं चलता है, तीनों इसमें अलग अलग चल रहा है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट अगर लिया होगा, अगर आपको क्लास अपना डेमो खत्म होने के बाद अगर कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। हाँ, लेकिन सिर्फ मेक श्योर कि आप कॉल मुझे 3 to 6 और 6 to 9 वाला जो टाइम है ना, ये मेरा क्लास चलता है, तो क्लास के दौरान मैं फोन पिकअप नहीं कर पाऊँ, तो आप क्या करो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। मैं आपको मेरा क्लास जैसे खत्म होता है, मैं 9 बजे क्लास खत्म हो गया तो मैं जितने मिस कॉल्स आते हैं, जितने मैसेज आते हैं, उनको मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे आपके जो भी फ्रेंड्स, ऑल राइट देन, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, वी विल मीट नेक्स्ट वीक। टिल देन हैव अ नाइस वीकेंड, बाय एवरीवन।